तैयार, 3, 2, 1, मुझे देकर मुस्कुराओ। आप दोनों नए जोड़े को विवाह सूत्र में बंधने पर बधाई हो। मैं, जिसने अभी अभी आधे घंटे से भी कम समय पहले लू ग्रुप के सीईओ से शादी कर ली। दहेज का पैसा कार्ड में डाल दिया गया है। पासवर्ड 6x6 है। पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ, मैंने तुमसे दादाजी की वजह से शादी की है। भले ही हम शादी कर लें, हमारे बीच इस जीवन में कभी कोई भावना नहीं होगी। सुसु, 20 साल पहले मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हें पहले ही गोद नहीं लिया गया होता तो मुझे तुम्हें ढूंढने में इतना समय नहीं लगता। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम अभी अपनी पालक माँ की सर्जरी के खर्चों को लेकर चिंतित हो? अगर तुम मेरे पोते लू ज्यूकिंग से शादी करने को तैयार हो तो तुम अपनी दहेज की रकम खुद तय कर सकती हो। अगर ये सर्जरी के खर्च के लिए ना होता तो मैं केवल बचपन के ज्यू भैया से शादी करना चाहती थी, है ना? मुझे नहीं पता कि ज्यू भैया को किसने गोद लिया होगा। मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे दादाजी को कैसे बहकाया कि वह मुझ पर तुमसे शादी करने का इतना दबाव बना रहे हैं, लेकिन इस दहेज के पैसे के अलावा तुम मुझसे और कुछ भी लेने की हिम्मत मत करना, समझी? ये क्या है? 50 लाख दहेज का एक आईओयू कर्ज, जिसे मैं तुम्हें धीरे धीरे करके चुका दूंगी। सिर्फ नाटक कर रही हो। तुम्हारे जैसी इंसान अगर मैं तुम्हें 10 साल भी दूं तो तुम ये नहीं चुका पाओगी। ये कैसी असभ्यता है? तुम लोगों को नीचा दिखाने वाले कौन होते हो? क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है मिस्टर लू कि आप इतनी कम उम्र में खुद के दम पर लगातार 5 सालों तक अमीरों की सूची में शीर्ष पर रहे और लू ग्रुप को नंबर 1 ग्रुप बनाने वाले इंसान हैं। सच में आप बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं और आपकी क्षमताएं असाधारण हैं। आप हमारे लिए एक आदर्श हैं। कम चापलूसी करो। हम नहीं चाहते कि हमारी शादी के बारे में बाहर वालों को पता चले, समझी? समझ गई। हेलो पापा, मैंने 50,000 रुपए सर्जरी के लिए जमा कर लिए हैं। अब आपको रात में स्टॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जू भैया एक अमीर आदमी है जो मुझे गोद लेना चाहता है। मैं यह मौका तुम्हें देती हूँ, तुम उसके साथ बेफिक्र होकर जाओ। वह निश्चित रूप से तुम्हारी बीमारी और गले का इलाज कराएगा। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं अनाथालय से इसे लेकर तुम्हें खोजने वापस आऊंगी। सुसु, मैं वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। क्या अभी भी सुसु की कोई खबर नहीं मिली है? अभी तक नहीं। जब से आप 20 साल पहले गए थे, अनाथालय बंद हो गया था और हेडमास्टर का पता नहीं है। हमारे पास सीमित सुराग हैं। अगर उस वक्त सुसु ने मुझे गोद लेने का मौका नहीं दिया होता तो मेरे दादाजी मुझे इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाते। और लोगों को काम पर लगाओ। जी सर। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शादी हो गई तो सब ठीक है। लेकिन मैंने सुसु को ढूंढ लिया है। ये बात मैंने अभी तक इस नालायक को नहीं बताई है। वह इतना चालाक है, उसने जरूर सुसु को पहचान लिया होगा। हूँ। तुमने क्या कहा? तुमने शादी कर ली? धीरे बोलो। तुमने किससे शादी की? कब मिले थे? बुजुर्गों ने मिलवाया था। कल पहली बार मुलाकात हुई। आओ आओ, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। हमारी कंपनी को खरीद लिया गया है। अब तुम सब मेरे साथ चलो नए अध्यक्ष से मिलने। जल्दी जल्दी चलो, शुरू करो। लू साहब नमस्कार। ये क्या हो रहा है? मेरे नए पति मेरे बॉस बन गए हैं। सू छियान्युए, मेरे दफ्तर में आओ। ये क्या माजरा है? तुम नए लू साहब को जानती हो? अरे नहीं जानती।
यह मत सोचना कि लू साहब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। कुछ लोगों को बेकार की कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए और अमीर परिवार में शादी के सपने नहीं देखने चाहिए। हे मैनेजर सही कह रही हैं। मैंने सुना है हेशिन हे परिवार की बेटी है। वह लू साहब के लिए ही हमारी कंपनी में आई है। वो बहुत ही ओछी दिमाग की लगती है, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुमने इस कंपनी में कब काम शुरू किया? पिछले महीने की 15 तारीख को। इसलिए दादाजी पिछले महीने चाहते थे कि मैं ये कंपनी खरीद लूं। लगता है तुम कुछ चालें चली हो। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मानव संसाधन विभाग में जाकर इस्तीफा दे दो। क्यों? क्यों? कंपनी बेकार लोगों को नहीं रखती और नहीं जान पहचान वालों को। तुम्हारे आने से पहले कंपनी में किसी को नहीं पता था कि तुम मेरे पति हो। जहाँ तक काम की काबिलियत का सवाल है, मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगी। अध्यक्ष, यह कंपनी के सभी कर्मचारियों का डेटा है जो सचिव पद के लिए उपयुक्त हैं। आप देखिए क्या कोई योग्य है। जब तुम में इतना आत्मविश्वास है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ मेरी सचिव बनने का। मुझे क्यों चुना? मेरे सचिव को मेरे सभी व्यक्तिगत संबंधों के बारे में जानने की आवश्यकता है। मैं नहीं चाहता कि बाहरी लोगों को पता चले कि मैंने तुमसे शादी की है, इसलिए तुम सबसे अच्छा विकल्प हो। बेशक रह पाओगी या नहीं, ये तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे दिल में कोई और है। इस जीवन में मैं और तुम केवल वरिष्ठ और कनिष्ठ का संबंध रख सकते हैं। तुम भूलकर भी मेरे बारे में प्यार का सपना मत देखना। अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? जब मैं उसे ढूंढ लूंगा। समझ गई। जब तुम उसे ढूंढ लोगे, मैं तुरंत तुम्हें तलाक दे दूंगी। तुम समझदार हो। क्या डोंगशिन हैवान मनोरंजन पार्क परियोजना शुरू हो गई है? अभी नहीं। परियोजना विभाग का कहना है कि लागत बहुत ज्यादा है। तो बजट में 3 अरब और जो 2। मैंने डोंगशिन हैवान जगह पर शोध किया है। यह पर्यटन स्थल बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है। वह अध्यक्ष अपनी प्रेमिका के लिए मनोरंजन पार्क बनवा रहे हैं। जब तक सूसू को यह पसंद है, जितना भी पैसा खर्च हो वह इसके लायक है। तुम्हारी प्रेमिका का नाम सूसू है? मेरा भी बचपन का नाम यही है। तुम भी सूसू हो? क्या तुम भी सूसू कहलाती हो? हाँ, मेरा उपनाम सू है और हर कोई मुझे सूसू कहना पसंद करता है। इतने सारे लोग एक ही नाम के साथ, लगता है ये सिर्फ एक संयोग है। आगे से तुम्हें यह नाम रखने की अनुमति नहीं है। छो बाबाई, तुम मेरा नाम भी छीन रहे हो? कोई आपत्ति है? नहीं। सूसू का जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। तुम्हारे पास कोई सुझाव है? आपने पहले ही उसे एक मनोरंजन पार्क दिया है। क्या वह उपहार पर्याप्त नहीं है? मुझे यकीन है कि आपने उसे बहुत सारे महंगे तोहफे जरूर दिए होंगे, लेकिन मुझे लगता है हाथ से बना उपहार ज्यादा अनोखा होगा। हाथ से बना? लू साहब, क्या आप अपने प्रिय को देने के लिए हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने जा रहे हैं? तुम सही कह रही हो। हाथ से बना ज्यादा दिल से किया गया होता है। यह सही नहीं है। हाथ ऐसे होना चाहिए। ये तुमने बनाया है? क्या तुम ये मुझे दोगे? मुझे ये बहुत पसंद है। बचपन में जो भैया भी मुझे देने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। मुझे नहीं पता जो भैया आप कैसे होंगे। अरे लू साहब, तो आप अपनी प्रिय को देने के लिए कौन से मिट्टी के बर्तन बनाएंगे? क्या तुम देख नहीं सकती हो? कब? लगता तो है, लेकिन इसे थोड़ा और समायोजित करना होगा। ये सही नहीं है। तुम्हारा हाथ बहुत कठोर है। ये सही नहीं है। हाथ ऐसे होना चाहिए। सूसू, सूसू। लू साहब, आप मुझे सूचियानुए कह सकते हैं। तुमने ये हरकत क्यों की? मेरी हथेली पर 2 बार थपथपाया। क्या मैं तुम्हें छू नहीं सकती? क्या सब ऐसे नहीं करते? सब ऐसे करते हैं? हाँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सूचियानुए सूसू जैसी है। ये हरकत कोई खास नहीं है। मुझे तुम्हें सिखाने दो। क्या छूकर अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। लू साहब, मेरी बात सुनिए। तुमने तो हाथ ही लगा दिया। और क्या सफाई देनी है? मैं कसम खाती हूँ, मेरा अभी भी बिल्कुल भी तुम्हें बहकाने का इरादा नहीं था। मुझे रूखे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो विनम्र और सज्जन पुरुष ज्यादा पसंद है। ए लू साहब,
क्या तुम ठीक हो लू साहब? अध्यक्ष, आज रात की हुआ यूए नीलामी के लिए क्या आप सेक्रेटरी सू को अपनी साथी चुनेंगे या किसी और को? क्या मैं बहुत रूखा हूँ? ये कैसे मुमकिन है? हर कोई जानता है कि अध्यक्ष आप बहुत दयालु और अपने कर्मचारियों के प्रति विचारशील हैं। मुझे भी यही लगता है। हे, हे मैनेजर, सुना है लू साहब आज रात नीलामी में जा रहे हैं। उन्हें एक महिला साथी की सख्त जरूरत है। वह निश्चित रूप से तुम्हें ही बुलाएंगे। आज रात जोकिंग की साथी, ये मौका सिर्फ मेरा है। कुछ लोगों में मुझसे मुकाबला करने की औकात नहीं है। लू साहब, लू साहब, तुम तैयार हो जाओ। आज रात नीलामी में मेरे साथ चलना। वो किस काबिल है? वह मेरी सेक्रेटरी है। उससे ज्यादा योग्य और कोई नहीं है। मेरे साथ आओ। वर्षों से मिले नहीं लू, ये आप और भी तरोताजा हो गए हैं। अरे क्या कह रहे हो? मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ हाँ हाँ। लेकिन तुम उस साल जब अनाथालय जल गया, तुम उन अनाथ बच्चों को लेकर जियांगचेंग से चले गए। इतने सालों में मुलाकात नहीं हुई। तुम अब हुआ यूए नीलामी के मालिक बन गए हो। ये सब लू, ये आपकी मदद के कारण है, वरना आज मैं यहाँ नहीं होता। हाँ हाँ, देखो तुम अभी भी कितने विनम्र हो। आज मैं चाय पीकर ही शराब की जगह आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि 20 साल पहले आपने मेरे पोते का ध्यान रखा। लू, ये आप बहुत औपचारिक हो रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे भी 20 साल हो गए जोकिंग को देखे हुए। तो जल्दी से मिलने का इंतजाम करो। ये तो बहुत अच्छी बात है। छोटे मालिक और छोटी मालकिन आज रात हुआ यूए की नीलामी में जा रहे हैं। क्या जोकिंग ने शादी कर ली? यही तो है, और वह भी सुसु से शादी की है। तो आज रात हुआ यूए नीलामी में मुझे जाना पड़ेगा। वैसे भी नीलामी में अभी एक इंपीरियल ग्रीन रत्न का गहना आया है, जो मेरी तरफ से नए जोड़े के लिए शादी का तोहफा होगा। अरे वाह, आपको खर्चा करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी मैं खाली बैठा हूँ, तो मैं भी जाकर थोड़ी चहल पहल देख लेता हूँ। हाँ 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 हाँ। लू, ये कृपया आप चलिए। आज की नीलामी में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप सबको व्यवस्था बनाए रखनी होगी, समझ गए? लू साहब, आप मुझे रास्ते भर घूरते रहे। क्या मेरे मेकअप में कोई दिक्कत है? नहीं, बहुत सुंदर लग रही हो। सुसु, शियाओजियो, यहाँ देखो और मुस्कुराओ। प्रिंसिपल, आप किसे बुला रही हैं लू साहब? आप पहले नीलामी में जाइए, मुझे थोड़ा काम है। अध्यक्ष। आप कौन हैं? अध्यक्ष, आप ही हैं। मैं 20 साल पहले खो जाने के बाद आपके द्वारा गोद लिया गया शियाओजू हूँ। क्या आपको मैं याद हूँ? अरे ये तो जोकिंग है। हाँ, मुझे जरूर याद है, जरूर याद है। तुम्हारे दादाजी अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। आप और मेरे दादाजी भी एक दूसरे को जानते हैं? हम पुराने दोस्त हैं। हमारा अभी संपर्क हुआ है। बरसों बाद मिले हैं। तब तुम कितने छोटे थे और अब इतने बड़े हो गए हो। बरसों बाद मिले हैं। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक है? अब मैं बहुत स्वस्थ हूँ। अध्यक्ष, उस समय आपके उपकार को मैं लू जोकिंग कभी भूला नहीं हूँ। तुम्हारे दादाजी ने पहले ही धन्यवाद कह दिया है। ये हुआ यूए नीलामी, तुम्हारे दादाजी ने ही मुझे सहायता राशि दी थी, तभी मैं इसे शुरू कर पाया। तो ये बात है। अध्यक्ष, सुसु का क्या हुआ था? जब तुम चले गए थे, सुसु को भी किसी ने गोद ले लिया था। सुसु को गोद लेने वाले माता पिता, क्या आपको वे याद हैं? जब हमने जगह बदली थी तो उस समय की फाइल पता नहीं कहाँ खो गई। मुझे सच में याद नहीं है। अगर आपको याद आता है या वह फाइल मिल जाती है तो कृपया तुरंत मुझे बताइएगा। इतनी परेशानी क्यों? सीधे अपनी पत्नी से क्यों नहीं पूछ लेते? अपनी पत्नी से? मेरी पत्नी से पूछो। शियाओजियो, हाँ, तुम्हारी शादी की बात मुझे पहले से ही पता है। बधाई हो। तुम उठाओ, मैं जाकर अपना काम करता हूँ, फिर मिलते हैं। जी डीन। मुझे यह भी नहीं पता कि सुसु को किसने गोद लिया है। डीन को ऐसा क्यों लगा कि सू छियान्युए को पता होगा। आओ, चीयर्स। ओ,
क्या यह हमारी कॉलेज की मिस ब्यूटी सू छियान्युए नहीं है? झांगटोंग। इतनी अच्छी बात है, तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था तब बात नहीं बनी, और अब जब तुम मुझे इतना सफल देखती हो तो क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? एक अच्छा कुत्ता रास्ते को नहीं रोकता। क्या खूब गालियां दी। अरे हाँ, तुम नहीं बदली हो, बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम्हारा गुस्सा अभी भी उतना ही तेज है, बस ये है कि तुम्हारा फिगर अब और भी ज्यादा हॉट हो गया है। अरे अरे, मेरी महिला को छूने की हिम्मत कैसे हुई? अरे यार, तू कौन है बे? पतिदेव, जल्दी उठो। अरे सू छियान्युए, तुम फिर से आ गई, दूसरों के पतियों को बहकाने वाली चुड़ैल। तुमने मुझे मारा? अगर ये इसलिए नहीं होता कि हम कभी रूममेट्स थे तो ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होता। अरे पत्नी, ठीक है, जाने दो, जाने दो। सू छियान्युए, तुम बहुत तेज हो, काफी जंगली खेल खेल रही हो। न केवल तुम दूसरों के पतियों को बहकाती हो, बल्कि तुम्हें पैसे देकर एक आवारा आदमी को अपना अंगरक्षक रखना भी पसंद है। तुम्हारे इस मेंढक जैसे पति की किसे परवाह होगी? सू छियान्युए की पसंद इतनी खराब नहीं है। किसका पैंट का जिपर खुला रह गया था कि तुम बाहर निकल आए? तुम कौन हो? मैं उसका पति हूँ। ओ, मैं समझ गई स्वामी। क्या हुआ अगर उसने किसी छोकरे से शादी कर ली? देखो, बस यही है। साफ दिखता है कि इसके पास न गाड़ी है न घर। ये तो बस एक गरीब, शक्तिहीन इंसान है। मेरे पति की तरह कहाँ है, जो करियर में सफल हैं, पैसा और शक्ति रखते हैं। तुमसे न जाने कितने गुना बेहतर हैं। थोड़ा शांत रहो। आज हम लोग इस वक्त हुआ यूए नीलामी स्थल पर हैं। चलो, हमें उससे बहस नहीं करनी है। अरे, क्या हम उन्हें सबक नहीं सिखाएंगे? जल्दी मत करो। आज वैश्विक अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर रहने वाले लू ग्रुप के लू साहब यहाँ आने वाले हैं। मैं इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्हें हमें प्रभावित नहीं करने देना है। हम बाद में उनसे हिसाब लेंगे। ठीक है, बाय बाय। उनकी समझ के साथ वे अब भी लू साहब की चापलूसी करने की सोच में डूबे हुए हैं। थोड़ी देर में उन्हें कड़ी फटकार लगेगी। तुम तो दूसरों की शक्ति का सहारा ले रही हो। हम इसे दूसरों की शक्ति का सहारा लेना कैसे कह सकते हैं, बताइए? मैं आपकी सचिव हूँ। अगर वे मुझे धमकाते हैं तो क्या वे आपको धमका नहीं रहे हैं? वैसे मुझे धन्यवाद भी करना है कि आपने मुझे अभी बचाया लू साहब। ये तो छोटी सी बात थी। आप नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे रिश्ते के बारे में जाने, है ना? क्या वे इंसान है? चिंता मत करो, चूंकि उन्होंने मुझे चुनौती दी है। थोड़ी देर में वे खुद जियांगचेंग छोड़कर चले जाएंगे। चलो, खेल शुरू हो गया है। हम में से हर एक का स्वागत है हुआ यूए नीलामी में। इस नीलामी में कई महान संग्रहकर्ताओं के संग्रह हैं। कृपया इंतजार करें। इस महिला को बधाई, इस सज्जन को बधाई, इस महिला को बधाई। देवियों और सज्जनों, अब जो प्रदर्शित किया जा रहा है वह इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है। एम्परर ग्रीन जेड आभूषणों का पूरा सेट। ये कितनी सुंदर लग रही है। क्या तुम सचमुच इसे चाहती हो? एक गनवार जिसने कभी दुनिया नहीं देखी। पति, मुझे यह चाहिए। मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद कर दूंगा। सू छियान्युए, जब मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू किया था, तुमने फिर भी पूरी तरह से इस नौसिखिए को चुना। आज मैं तुम्हें निश्चित रूप से यह एहसास कराता हूँ कि तुमने उस समय के सभी चुनाव करके गलती की थी। ये संग्रह मुझे चाहिए, 1 अरब। यह आभूषण सेट बिक्री के लिए नहीं है। यह आभूषण सेट लू जूकिंग और सू छियान्युए के लिए मेरी तरफ से शादी का उपहार है। डीन, मैंने गलती नहीं की। ये सचमुच डीन है। ये गहनों का सेट मैंने लू जूकिंग और सू छियान्युए को शादी के तोहफे के तौर पर दिया है। तुम दोनों की शादी है और मैंने कोई खास तोहफा तैयार नहीं किया। ये गहनों का सेट अद्वितीय है और ये वफादार प्रेम का भी प्रतीक है। ये मेरी तरफ से तुम्हें शादी का तोहफा है। धन्यवाद डीन। वांग साहब, आप जो भी फैसला लेंगे हमें निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन उनमें क्या योग्यता है जो वे इतना कीमती तोहफा स्वीकार करें? बिल्कुल। मेरे पति अपने दम पर लगातार 5 सालों तक सबसे अमीर लोगों की सूची में शीर्ष पर रहने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने लू ग्रुप को पहला समूह बनाया है। आप कहते हैं कि उनमें क्या योग्यता है? क्या बकवास है, क्या वह वांग साहब, क्या वह लू ग्रुप के लू साहब तो नहीं है? लू जूकिंग। सही कहा। सू छियान्युए ने लू ग्रुप के अध्यक्ष से शादी कर ली। वह लू साहब, माफ कीजिए, मैंने आपकी महानता को नहीं पहचाना। मैंने तो घर में ही झगड़ा कर दिया। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं।
या तो खुद जियांगचेंग छोड़ दो या जियांगचेंग से निकाले जाओ। लू साहब, मैं दूसरी बार नहीं बोलूंगा। चलो चलते हैं। डीन, आपने बहुत खर्च किया। ये तोहफा बहुत कीमती है, हम इसे नहीं ले सकते। प्यारे बच्चों, मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही अपने ही बच्चे मान लिया था। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, इसे स्वीकार करो। ले लो। दिन, तुम भी डीन कह रही हो? तुम डीन को जानती हो? बेशक। दिन, क्या आपको मैं याद हूँ? हाँ, बेशक मुझे तुम याद हो। हम, हाँ हाँ हाँ। ये क्या? लू साहब, मैं प्रिंसिपल से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। अरे, तुम्हारे दादाजी भी आए हैं। उन्हें ज्यादा लोगों वाली जगह पसंद नहीं है, वह ऊपर चाय पी रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में दादाजी के साथ आप लोगों से मिलने आता हूँ। सुसु, बैठो। सुसु, तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? प्रिंसिपल, आप बहुत अच्छे हैं। आपको सच में मैं याद हूँ। बेशक, जब तुम अनाथ आश्रम में थी तो तुम सबसे ज्यादा नटखट थी। बड़ी मुश्किल से तुम्हें कोई गोद ले रहा था, लेकिन तुमने वह मौका शियाओ जियो को दे दिया था। शुक्र है, अब तुम अच्छा जीवन जी रही हो तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। प्रिंसिपल, आप देखिए हम दोनों को 20 साल से ज्यादा हो गए हैं मिले हुए। आप बिल्कुल नहीं बदले हैं। आज भी आप पहले जितने ही युवा दिखते हैं। अच्छा, तुम अभी अपने पति को किस तरह लू साहब क्यों कह रही थी? प्रिंसिपल, आप लू साहब के दादाजी को बहुत अच्छे से जानते हैं क्या? हाँ, हम दोनों दोस्त हैं, मगर तुम चिंता मत करो। हमारी बातचीत के बारे में लू ये को पता नहीं चलेगा। असल में हम दोनों की शादी लू दादाजी की वजह से ही हुई थी। लू साहब की कोई और प्रेमिका है। हमने तय कर लिया था कि जब लू साहब अपनी प्रेमिका को ढूंढ लेंगे तो हम तलाक ले लेंगे। क्या? इसलिए बहुत कीमती है, हम इसे नहीं ले सकते। ऐसा है, बहुत दुख की बात है। अध्यक्ष जी, जब जू भैया को गोद लिया गया था तो क्या वो ठीक थे? वो बहुत अच्छे थे। उनका गला और बीमारी दोनों ठीक हो गई। अरे, तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो अब छोटा जू। अरे, तुम दोनों की अभी कितनी बातें बाकी रह गई हैं? लू ये। सुसु, दादाजी ने तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा। हा हा हा। दादाजी, आप मुझे बाद में छियानुए कह सकते हैं। क्यों? सुसु मेरी प्रेमिका का नाम है। सू छियानुए का नाम उससे कैसे मिल सकता है? क्या तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी प्रेमिका नहीं है? दादाजी, आप ये बकवास बंद कीजिए। मैं बस एक फोन उठाता हूँ। हेलो। ठीक है, समझ गया। लू ये, मेरी बेटी विदेश में है। वह इन दिनों बच्चे को जन्म देने वाली है और टिकट भी बुक हो गया है। मुझे पहले जाना होगा। हाँ हाँ हाँ, डीन, अगर आपको काम है तो पहले जाइए, समय निकाल कर हम मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। मैं तो पूछना चाहती थी जू भैया को किसने गोद लिया था, लेकिन अब जबकि मैं जानती हूँ कि जू भैया अच्छा जीवन जी रहे हैं तो अगली बार मैं डीन से पूछूंगी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? दादाजी, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि मेरी प्रेमिका वह सुसु है जिसने बचपन में मुझे बचाया था? सू छियानुए नहीं। हाँ, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। भले ही आप मुझे जबरदस्ती शादी करने को कहें, मैं किसी और से प्यार नहीं करूंगा। जब मैं सुसु को ढूंढ लूंगा तो मैं तलाक ले लूंगा। ये हमारा लड़का, इसे पता ही नहीं चला कि इसकी पत्नी ही सुसु है। आप मुझे मनाने की हर मुमकिन कोशिश भी मत कीजिए, मैं ये तलाक जरूर लूंगा। क्या समझौते के लिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है? नहीं। और तुम्हें इसका पछतावा भी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या तुम इतने आश्वस्त हो? दादाजी, आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर उस समय सुसु नहीं होती तो मैं उस वक्त जिंदा बचता नहीं, और न ही आज मैं होता। सुसु के लिए मेरे दिल की भावनाएं दूसरे भले न जानते हो, पर क्या आप भी नहीं जानते? ये मैं जानता हूँ। दादाजी, मैंने पहले ही आपकी बात मान ली और सू छियानुए से शादी भी कर ली है। जहां तक भावनाओं की बात है, वहां जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तो क्या हो अगर तुम्हारी बहू वह सुसु हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो?
दादाजी, इस सू छियानवे ने आपको क्या जादू कर दिया है? आप भी उसका साथ दे रहे हैं। ओह तुम। दादाजी, आपको कहने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल में केवल सुसु है। सू छियानवे के साथ कोई संभावना नहीं है। ये बदतमीज लड़का अब तो मुझ पर भी विश्वास नहीं करता। अगर मैंने अब भी जिद की कि छियान ही सुसु है तो शायद इसका उल्टा असर होगा। इससे बेहतर है कि उन्हें स्वाभाविक रूप से ही रिश्ते को विकसित करने दूं और इस बदतमीज लड़के को खुद ही पता लगने दूं कि पत्नी ही सुसु है। ठीक है, अभी तुम अकड़ते रहो। दादाजी, दादाजी, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं, हाँ। अरे यह शादी की अंगूठी है जिसे मैंने तुम्हारे लिए खास बनवाया है। लो। हाँ। दादाजी, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। दादाजी दे रहे हैं तो ले लो। ये तो शादी की अंगूठी है लू साहब। आप पटकथा के अनुसार क्यों नहीं चल रहे हैं? तुम लू परिवार की बहू हो। अगर तुम आसमान का चांद भी मांगोगी तो मैं तुम्हें तोड़ कर दे दूंगा। हा। तुम बेफिक्र होकर इसे पहनो। हा। बदतमीज लड़के, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, लेकिन शादी के बाद तुम्हें साथ रहना होगा। अभी मेरी पोती बहू को अपने साथ अपने घर ले जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे पता है। अरे मैं अपना सामान खुद ले जा सकती हूँ। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। नहीं। और ये अंगूठी की बात है, ये बिल्कुल भी मैंने दादाजी से करवाने के लिए नहीं कहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होगी। वैसे तुम वांग लाओ को कैसे जानती हो और उन्हें डीन क्यों कह रही थी? वह पहले अनाथालय की वार्डन थी, एक मशहूर परोपकारी इंसान। कौन उन्हें नहीं जानता। क्या कर रही हो? मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। इस अंगूठी के हीरे की शुद्धता ऐसी है कि पूरे देश में तुम्हें दूसरी ऐसी नहीं मिलेगी। अगर इसे सोने में बदल दिया जाए तो इससे एक पूरी कॉलोनी खरीदी जा सकती है। इतनी महंगी? तो तुम जल्दी इसे पकड़ो। अगर मैं खुद को बेच दूं तो भी इस नुकसान की भरपाई मुझसे नहीं हो पाएगी। क्या तुम्हें सच में बिल्कुल भी नहीं चाहिए? पहले तो ये कि ये महंगी है या नहीं, और जरूरी बात यह है कि मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं हूँ। हमें जल्द या बाद में तलाक लेना ही है। तो भला शादी की अंगूठी का फिर क्या काम? दे रहा हूं तो रख लो। अगर तुमने इसे खराब किया तो तुम्हें इसके भयानक परिणाम भुगतने के लिए खुद को तैयार रखना होगा। ठीक है, तो मैं तलाक के बाद इसे तुम्हें वापस कर दूंगी। लू साहब, दरवाजा बंद है। मैं हाल ही में थोड़ा व्यस्त हूँ, तुम खुद टैक्सी लेकर शिफ्ट हो जाओ। अरे नहीं लू साहब। अरे ये इंसान इतना जल्दी नाराज कैसे हो जाता है? छोड़ो, खुद से शिफ्ट होना है तो खुद से ही सही। हम जान, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली हूँ। जल्दी बताओ तुम्हारे पति कौन है? मैंने तुम्हें बताया था ना, अभी बताना सही नहीं है। इतना रहस्य क्यों बना रही हो? कहीं तुम्हारे पति लू साहब तो नहीं है? क्या बकवास कर रही हो? जब मैं बता सकूंगी तब तुम्हें जरूर बताऊंगी। मैंने कल रात भर अपना सामान पैक किया, सोई नहीं, फिर अस्पताल गई और रात भर माँ की देखभाल की। पूरी तरह थक गई हूँ। तो तुम आज छुट्टी लेकर घर पर आराम क्यों नहीं कर रही हो? कैसे छुट्टी ले सकती हूँ? अगर छुट्टी लेती हूँ और अटेंडेंस बोनस भी काटते हैं तो कितने पैसे कट जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं अभी पूरी तरह होश में हूँ। शाम को जल्दी काम खत्म करके थोड़ा आराम कर लूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर तुम थोड़ी कॉफी पी लो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, यू जूकिंग में कोई गड़बड़ है और वो बहुत ही संकीर्ण मानसिकता वाला है। तुम गलती से भी उसे नाराज मत करना। मैं उसे नाराज करने की हिम्मत कहाँ कर सकती हूँ? जब वो गुस्सा होता है तो लोगों को डरा देता है। मैंने सोचा था कि नया बॉस जो आया है वो सुंदर भी है और क्षमतावान भी। देखने में बहुत आकर्षक है। इससे ऑफिस में काम करने का मूड भी बेहतर होगा। किसे पता था कि वो तो एक निर्दयी यमराज है। सही कहा ना, भले ही दिखने में अच्छा इंसान लगता हो पर दिल बहुत काला है। साफ पता चलता है कि वो एक पूंजीवादी है। जो लोग उसे पसंद करते हैं, अगर उन्हें उसका असली चेहरा पता चल जाए
तो वे आधी रात को उठकर उससे छुटकारा पाने की दुआ करेंगे। लू नमस्ते। साहब, लू नमस्ते। साहब, मेरे साथ आओ। प्रिय, अपना ध्यान रखना। अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मेरी माँ का ध्यान रखना। तुम बेफिक्र होकर जाओ। लू साहब, हम अस्पताल क्यों आए हैं? क्या आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं, तो हम अस्पताल क्यों आए हैं? गई। क्या मेरी शिकायत की वजह से वह मुझसे नाराज है और अब अस्पताल में मुझ पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? लू साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपकी पीठ पीछे शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। तुम मेरी पीठ पीछे क्या कह रही थी? आपने नहीं सुना? मुझे क्या सुनना चाहिए था? तुमने मुझे क्या कहा? कुछ नहीं। हम अस्पताल किस लिए आए हैं? हमारी शादी को कुछ दिन हो गए हैं। तुम्हारी माँ की सर्जरी हो चुकी है। दादाजी ने मुझे देखने आने के लिए कहा था। लू साहब, मैंने अपने पिता को ये बताया है कि मैंने अपने उस बॉयफ्रेंड से शादी की है जिसके साथ मैं 2 साल से डेटिंग कर रही थी। क्या आप उस समय मेरा थोड़ा साथ दे सकते हैं? कैसे साथ दूं? हम क्या आप मुझे छियानवे कहकर बुला सकते हैं और मैं आपको जोकिंग बुला सकती हूँ? आखिरकार हम 2 साल से डेटिंग कर रहे हैं। हमेशा सेक्रेटरी सू तो नहीं कह सकते। ठीक है। लू साहब, तो क्या आप मेरी पसंद और नापसंद को भी याद कर सकते हैं? मुझे तेज स्वाद पसंद है, मीठा खाना पसंद नहीं। ज़्यादा मीठे व्यंजन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या आपने ये सब याद कर लिया? लू साहब, तो इस बार आपको थोड़ी परेशानी होगी। मेरे माता पिता ने मुझे अनाथालय से गोद लिया था। उन्होंने कड़ी मेहनत करके मुझे पाला। मैं नहीं चाहती कि वे चिंतित हों। तुम भी अनाथ हो। तुम्हें कब गोद लिया गया था? 20 साल पहले, जब मैं 5 साल की थी। कितना संयोग है, सुसु को भी 20 साल पहले 5 साल की उम्र में गोद लिया गया था। चलो हम चलते हैं। पिताजी, जी, ये कौन है? कल आप मेरे होने वाले पति से मिलना चाहते थे ना? इनका नाम लू जुकिंग है। नमस्ते अंकल। तुम ही हो छोटे लू। मेरा नाम सूतिंग है, छियानवे का पिता। जब तुम दोनों ने शादी कर ली है तो तुम्हें मुझे पिताजी कहना चाहिए। पिताजी। जी। वह ये जुकिंग ने आपके और माँ के लिए पूरक आहार खरीदा है। छोटे लू ने अच्छा किया। जल्दी बैठो बैठो। आंटी, माँ की सेहत कैसी है? सर्जरी काफी सफल रही है, चिंता मत करो। जैसे ही घाव ठीक हो जाएगा वह अस्पताल से छुट्टी पा लेंगी। मैंने छोटी यूए से सुना था कि तुम दोनों 2 साल से डेटिंग कर रहे थे। ये लड़की, अगर मैं उससे ऑपरेशन का खर्च पूछता नहीं तो वह अभी तक हमें नहीं बताती। ये मेरी गलती है। कंपनी अभी सूचीबद्ध हुई है। मैं बहुत व्यस्त था। शादी से पहले ही मुझे आकर मिलना चाहिए था। लू ग्रुप का बड़ा नाम मैं टीवी पर अक्सर सुनता हूँ। हमारा परिवार ऐसा है, हम लू परिवार की बराबरी नहीं कर सकते। पुराने जमाने से ही यह बात चली आ रही है कि बराबर वालों में ही रिश्ते होने चाहिए। अगर शादी से पहले होता तो मैं तुम दोनों की शादी के लिए कभी हाँ नहीं करता। पिताजी, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम लू परिवार में हैसियत और पारिवारिक पृष्ठभूमि की परवाह नहीं करते। इसके अलावा मेरे दादाजी इसे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसे कोई तकलीफ होगी। ठीक है। जब तक तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तब तक मैं और छियानवे की माँ शांति से रह सकते हैं। पिताजी, आप लोग बातें कीजिए, मैं एक जग पानी लेकर आती हूँ। पिताजी, मैंने 96 से सुना है कि वह आपकी गोद ली हुई बेटी है। हाँ, मुझे और 96 की माँ को कोई संतान नहीं थी तो हमने 96 को गोद ले लिया था। ये बच्ची बचपन से ही समझदार और आज्ञाकारी है। तो उस अनाथालय का क्या नाम है, उस जगह का जहाँ से उसे गोद लिया था? शायद उसका नाम शिवांग होम ऑफ होप है। शिवांग होम ऑफ होप? अरे नहीं, मुझे लगता है कि इसका नाम कुछ और था।
अंतिम घर। यह भी गलत है, गलत है। आखिर इसका नाम क्या है? अनाथालय के नाम सभी एक समान हैं। 20 साल हो गए, मुझे सच में याद नहीं आ रहा है। तो क्या आपको याद है उसे किस इलाके से गोद लिया गया था? दरअसल वह अनाथालय आई थी छियानुए को गोद लेने के लिए। मुझे सच में नहीं पता। थोड़ी देर में जब उसकी माँ जागेगी, पूछने पर पता चल जाएगा। सू छियानुए को तो याद होगा। जब वह छोटी थी उसे तेज बुखार आया था। वह बहुत सारी बातें भूल गई। शायद उसे भी याद नहीं होगा। सू छियानुए सुसु नहीं है। अगर मैं उससे पूछूंगा अभी तो क्या फायदा? छियानुए। सीनियर, क्या आप अब फ्री हो गए? हाँ, सर्जरी पूरी हो गई है। तुम फिर से अपनी माँ से मिलने आई हो? मैंने सोचा कि आप काफ़ी व्यस्त होंगे, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। वैसे मेरी माँ की सर्जरी के लिए आपका शुक्रिया। मुझसे इतनी औपचारिकता क्यों? हम दोनों अनाथ हैं। गोद लेने वाले माता पिता द्वारा अपनाया जाना सौभाग्य की बात है। मैं तुम्हारी मदद करके बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा कि यह औरत इतनी धीमी क्यों है। पता चला कि वह दूसरे आदमी के साथ इश्कबाजी कर रही है। तो भी मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। क्या आपके पास सप्ताहांत में समय है? मैं आपको खाने पर बुलाना चाहती हूँ। जरूर, अगर उस दिन मेरी शिफ्ट बदल गई। ठीक है, मुझे अब काम है। अलविदा। सू छियानुए। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या ये रात नहीं है? तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? ठीक से देखो, यह किसका कमरा है? अरे ये तुम्हारा कमरा है? ये मैं नहीं हूँ। जब मैं अंदर आई तो तुमने मुझे नहीं बताया कि मेरा कमरा कौन सा है, इसलिए मैंने यूं ही एक कमरा चुन लिया। तुम्हारी बातों पर कौन विश्वास करेगा? किसे पता तुम किसी और इरादे से नहीं हो। मुझे सच में नहीं पता था कि ये कमरा तुम्हारा है। बाहर जाओ। रुको। लू साहब, और क्या आदेश है? मैंने बस गलत कमरा चुन लिया। क्या ये इतना गंभीर है? मैं तुम्हें यह चेतावनी देता हूँ, हालांकि किसी को नहीं पता हमारी शादी के बारे में, लेकिन अगर तुम कभी बाहर किसी और पुरुष के साथ नजदीकी बढ़ाती हो तो इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। नजदीकी कौन बढ़ा रहा है? छोड़ो, जो कोई भी मुझे खाना खिलाता है उसे थोड़ा सहना तो पड़ेगा। अरे, श्याओ जी बीगे ने मुझे जो मिट्टी का कटोरा दिया था वो कहाँ है? तुम क्या कर रही हो? मिल गया। यह तुमने बनाया है? क्या तुम ये मुझे दोगे? ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे देखने दो। ये मेरी चीज है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे दो। ये मेरी चीज है, मैं तुम्हें क्यों दूं? ये पहले जैसा नहीं दिख रहा। क्या मैंने गलत देखा? लू साहब, अब तो आपको साफ दिख गया होगा, ये आपकी चीज नहीं है। ये इतना अनमोल है, जरूर किसी ने तुम्हें दी होगी, है ना? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सेक्रेटरी सू। रुको अध्यक्ष, ये सेक्रेटरी सू ने साफ सुना, फिर भी हमें जवाब क्यों नहीं दे रही? छियानुए, कल तुम्हारी नीलामी कैसी रही? क्या वो वैसी ही शानदार थी जैसी अफवाह है? जल्दी हमें बताओ।
ये एक निजी नीलामी थी। भले ही वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो चीज़ें नीलाम हो रही थीं वे सचमुच देखने लायक थीं। कितने अफसोस की बात है कि हम तस्वीरें नहीं ले सकते थे, वरना हम भी उन अच्छी चीज़ों को देख पाते। मैं कभी ऐसी जगह पर नहीं गई हूँ। काश मैं लू साहब की डेट बन पाती। अरे तुम रहने ही दो। पहली बात तो तुम सेक्रेटरी नहीं हो, और दूसरी तुम छियानुए जितनी खूबसूरत भी नहीं हो। अगर तुम चली भी गई तो मजाक बन जाओगी। एक चेहरा देखने लायक होने के अलावा उसमें क्या खास बात है? उसकी ये जो पर्सनैलिटी है, वहां जाकर वह लू साहब को शर्मिंदा ही करेगी। सॉन्ग मैनेजर की पर्सनैलिटी तो अच्छी है, पर अफसोस उनका दिखना तो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अगर तुम सेक्स चेंज भी करवा लो तो भी लू साहब तुम्हें अपनी डेट के रूप में नहीं ले जाएंगे। अरे वाह सॉन्ग मैनेजर, आप ईर्ष्या करना छोड़ दें। अगर आप लू साहब को अपनी डेट के रूप में चुनने के लिए मना सकती हैं तो मैं खरुशी सेक्रेटरी की यह पोजीशन आपको दे दूंगी। अरे मैं तुम्हें सुन बता रही हूँ। सेक्रेटरी, तुम्हें सेक्रेटरी चुना गया था और तुम्हें डेट बनाना सिर्फ एक काम था। तुम अब यहाँ पर इतनी इतरा रही हो, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि जोकिंग तुम्हें पसंद कर लेंगे और तुम रंग से राजा बन जाओगी? बिल्कुल सही कहा। बकवास। लगता है मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं शादीशुदा हूँ, तभी ये लोग मेरा पीछा छोड़ेंगे। हे मैनेजर, आपको गलतफहमी हुई है। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। क्या तुम्हारी शादी हो गई? क्या सच में? छियानुए, ये कब हुआ था? तुमने हमें कभी बताया ही नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। तुमने इतना छिपा कर रखा, यहाँ तक कि हमें मिठाई भी नहीं खिलाई। सेक्रेटरी सू, तो आप हम सबको बताएं कि आपके पति कौन है। मुझे लगता है आप दोनों बहुत लंबे समय से डेट कर रहे होंगे। वह इंसान के तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं है। कैसा नहीं? चरित्र बुरा, मिजाज खराब, मूड बार बदलने वाला, मेनोपॉज वाला। बस यूं समझ लो कि एक एकदम निकम्मा घमंडी इंसान है। क्या? तो आप ऐसे आदमी से शादी करने को क्यों राजी हुई? अगर उनकी शक्ल ने मुझे धोखा न दिया होता तो मैं उनसे कभी शादी नहीं करती। ओह, लगता है सेक्रेटरी सू अपने पति से काफी नाखुश हैं। लू साहब नमस्ते। लू साहब, आप कब आए? जब आप कह रही थी कि आपके पति एकदम निकम्मे हैं। लू साहब, कर्मचारियों के बीच गपशप होती रहती है। एक लीडर होने के नाते मुझे नहीं लगता कि आपको चोरी छिपे सुनना चाहिए। गई भैंस पानी में। लू साहब के बारे में ऐसा बोल दिया, बुरा हुआ। अरे वो लू साहब, प्रोजेक्ट प्लानिंग तैयार है, कृपया देख लीजिए। मेरे लिए एक कप कॉफी लाओ। अरे वह ऐसे ही कैसे चले गए? जल्दी जल्दी जाओ और लू साहब के लिए कॉफी बनाओ। मैं नहीं चाहती। उन्होंने मुझसे बनाने को नहीं कहा, कोई और उनके लिए बना देगा। मेरे छोटे मालिक, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुमने तो हमारे अन्नदाता को भी नाराज करने की हिम्मत कर दी। उससे शुक्र मनाना चाहिए कि वह मेरा बॉस है। ठीक है। जोकिंग, ये आपकी कॉफी है। तुम सेक्रेटरी सू कहाँ है? वह शायद व्यस्त होंगी। अगली बार दाओ विशेष सहायक से लाने के लिए कहना। और हाँ, चूंकि तुम मेरी कंपनी में आ गई हो तो मुझे लू साहब कहकर बुलाओ। ओह, शादी की अंगूठी। उन्होंने शादी कर ली है। क्या हुआ? कल रात ठीक से आराम नहीं कर पाई, थोड़ा ध्यान भंग हो रहा है। मैं तुरंत ही किसी को सफाई के लिए बुलाती हूँ। अगर तबीयत ठीक ना हो तो छुट्टी लेना मत भूलना। क्या कोई और काम है? नहीं। मैं बस उत्सुक थी। ये पहली बार है जब आपने अंगूठी पहनी है। क्या ये शादी की अंगूठी है? हाँ, मैंने शादी कर ली है, गुप्त रूप से। फिलहाल किसी को नहीं पता है। तुम पहली हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये बात बाहर जाए, समझे? पहला, तुम कभी किसी औरत के करीब नहीं गए। आखिर वो कौन है? क्या मैं उसे जानती हूँ? ये मेरी निजी बात है। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। आखिरकार हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मैं बस उत्सुक थी। बाहर जाओ। छियानुए, तुम्हारा बैग गिर गया है। छियानुए, क्या ये तुम्हारी शादी की अंगूठी है? ओ नहीं, मैं इसे घर पर रखना भूल गई। ये हीरा कितना बड़ा है। ये लगभग 9 कैरेट का होगा। उत्कृष्ट गुणवत्ता और दुर्लभ। इसकी कीमत करोड़ों में होगी, है ना? हे भगवान सु छियानुए, तुमने किसी अमीर घराने में शादी कर ली है। वो तुम लोगों को गलतफहमी हुई है।
ये अंगूठी महंगी नहीं है, बस कुछ 10,000 की है। लेकिन यह हीरे की अंगूठी इतनी बड़ी है। वह शादी की अंगूठी जुकिंग के हाथ में पहनी अंगूठी जैसी दिखती है। जुकिंग से शादी करने वाली महिला सू छियान्युए है। हाँ बिल्कुल, मैंने इतनी शुद्धता वाली हीरे की अंगूठी कभी नहीं देखी है। मैंने इसे कॉपी किया है, मिलता जुलता है ना? कॉपी किया हुआ? क्या ये सच है? अरे मैंने कहा ना कि ये कॉपी किया हुआ है। अगर हमारी छियान्युए सचमुच अमीर परिवार में शादी कर लेती तो वह निश्चित रूप से आराम से जीवन जी रही होती। वह यहाँ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक नौकरी क्यों करेगी, है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। सुनो, ये हीरे की अंगूठी दिखने में अच्छी बनी हुई है, लेकिन ये तुम पर बहुत अच्छी लगती है। तुम सिर्फ एक नकली चीज ही पहन सकती हो। तुम्हारा क्या मतलब है? अरे रहने दो, रहने दो। वह हीरे की अंगूठी स्पष्ट रूप से असली है। सू छियान्युए झूठ क्यों बोल रही है? क्या वह सच में वही व्यक्ति है नहीं है जिसने जुकिंग से शादी की थी? हे मैनेजर, सू छियान्युए पहले से ही शादीशुदा है। अगर वह तलाक लेती भी है तो वह दूसरी शादी होगी। लू साहब उसे पसंद नहीं करेंगे। सू छियान्युए, सप्ताहांत में विभाग का डिनर है। तुम अपने पति को लाओ और साथ में शामिल हो जाओ। जरूरत नहीं है। क्या हुआ? मैंने कभी तुम्हारे पति को तुम्हें ऑफिस से लेने आते नहीं देखा। कितना लापरवाह है ना? शादी भी चोरी छिपे की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं है? वह व्यक्ति न केवल अस्तित्व में है, बल्कि अगर वह तुम्हारे सामने खड़ा हो गया तो शायद तुम उसे पहचान भी ना पाओ। सप्ताहांत में विभाग का डिनर है। हर कोई अपने परिवार के सदस्यों को ला सकता है। अच्छा होगा कि तुम उसे यहाँ लाओ और सबको दिखाओ। इसे उजागर नहीं कर सकते। लू जोकिंग मेरे पति हैं। वह मेरे पति को एक गुप्त बीमारी है, इसलिए उन्हें बाहर लाना सुविधाजनक नहीं है। ऐसी गुप्त बीमारी? अरे मेरी अभी शादी हुई है, मुझे भी अभी पता चला है। दरअसल वह उस मामले में ठीक नहीं है, इसलिए वह आमतौर पर लोगों से मिलने बाहर नहीं आते हैं। पुरुष हैं, उस मामले में उनकी इज्जत थोड़ी ज्यादा होती है। आप सब समझते हैं, है ना? सच में? हाँ सच में। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? ये मेरे जीवन की खुशी का सवाल है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति को बीमारी है तो तुम उनसे तलाक क्यों नहीं लेती हो? खुशियां मायने रखती हैं, लेकिन प्यार उनसे भी ज्यादा मायने रखता है। भले ही वह उस मामले में ठीक ना हो, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जान से भी ज्यादा। लू जुकिंग, तुमने मेरे 9 भाई का दिया हुआ उपहार क्यों तोड़ दिया? मैं तुम्हें अपनी सारी भड़ास निकालने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये गलत नहीं है ना? तो तुम्हारे पति आखिरकार आ रहे हैं या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नहीं चाहते कि हम सब मिलें और तुमने जानबूझकर यह झूठ गढ़ा हो? हाँ, ये कैसे हो सकता है? तो उन्हें साथ ले आओ। हम उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अगले शुक्रवार को जीशियांग लॉ पर मिलते हैं। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। छियान्युए, मुझे किसी से कहीं और मिलना है तो मैं भी चलती हूँ। हम ओह, इस बहाने को भी कैसे ठुकराया नहीं जा सकता। इतना बेतुका बहाना कौन मानेगा? क्या तुम छिपकर सुन रहे थे? ये एक सार्वजनिक जगह है। हाय रे मेरी किस्मत, मैं जब भी किसी की बुराई करती हूँ वो व्यक्ति सुन क्यों लेता है? अगर तुम सार्वजनिक जगह पर किसी की बुराई करने की हिम्मत रखती हो तो सुनने से क्यों डरती हो? मुझे माफ करना। किस बात के लिए माफी? जो चीजें पहले टूटी थीं वह मेरी गलती थी। तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, मैं समझ सकता हूँ। मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, तो अब हम बराबर हैं। मैंने अभी कहा कि मेरी शादी हो गई है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वे गलत समझे कि मैं तुम्हें बहका रही हूँ। मैंने अभी जो कहा वह इसलिए भी कहा ताकि तुम्हें पार्टी में न ले जाना पड़े। मैं समझता हूँ। आखिरकार हमारी शादी की बात अभी सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन हे मैनेजर, मेरी बात नहीं मान रहे हैं। वो जोर दे रहे हैं कि मैं तुम्हें ले जाऊं। देखो, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम नहीं जाते तो मैं खुद ही कोई रास्ता निकालूंगी। सू छियान्युए, तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे अचानक डरा दिया। अच्छा, इसीलिए तुम नहीं बता रही थी। तुम्हारा पति कौन है? तुम्हारा पति तो हमारे लू साहब हैं। अरे हाँ, तुम चिंता मत करो, कंपनी में कोई नहीं है। लू साहब से शादी करके तुम इसे अब भी छिपा रही हो? जल्दी सच क्यों नहीं बता देती? ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ, पर तुम किसी और को मत बताना। असल में हमारी शादी गुप्त है
और हम तलाक ले लेंगे। ओह, तो ये बात है। इसलिए तुम्हें मेरा रहस्य सुरक्षित रखना होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम चिंता मत करो। तो कंपनी की पार्टी में जब परिवार के सदस्यों को लाना है, मैं खुद देख लूंगी। मैं कोई तरीका निकालूंगी जिससे वह इसे रद्द कर दे, परिवार को लाने की इस शर्त को। रुक जाओ, तुम मुझसे पूरे दिन से भाग रही हो, अभी तक मन नहीं भरा? सेक्रेटरी सू, तुम इतनी शर्मिंदा क्यों हो रही हो? सू सेक्रेटरी, तुम इतनी शर्माती क्यों हो? क्या तुमने कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है? ये कैसे हो सकता है? मैं इतनी खूबसूरत दिखती हूँ, क्या यह संभव है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड ना हो? लेकिन आप लू साहब, क्या आपने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है? तुम जा सकती हो। मैंने उसे फिर से क्या नाराज कर दिया? कितनी जल्दी उनका मूड बदल जाता है। अरे हाँ, क्या हुआ? विभाग की पार्टी कल शाम को तय हुई है। क्या हम परिवार के सदस्यों को लाने का नियम रद्द कर सकते हैं? मैं ऐसे ही किसी भी पुरुष को अपने साथ नहीं ले जा सकती। आप सहमत हैं, है ना? क्या तुम्हारे बहुत सारे बॉयफ्रेंड नहीं हैं? उन्हें ले जाओ, वैसे भी उन्हें पता नहीं चलेगा। लू साहब, वो परिवार के सदस्यों को लाने का नियम रद्द करना असंभव है, और यदि तुम विभाग की पार्टी में अनुपस्थित रहीं तो आपका इस महीने का बोनस काट लिया जाएगा। क्या अनुपस्थित रहने पर बोनस भी काट लेंगे? मुझे नहीं पता कि मैंने इस आदमी को किस तरह से नाराज कर दिया है कि वह मुझे इतने कष्ट दे रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर और कुछ नहीं तो तुम किसी को ढूंढ लो जो तुम्हारे पति होने का दिखावा करे, और तुम बस काम चला लेना। ऐसा व्यक्ति मिलना कहाँ आसान है। हेलो, क्या मेरे पिताजी को क्या हुआ? ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। रोंग रोंग, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है, कृपया मेरे लिए छुट्टी ले लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? तुम यहाँ कैसे आई? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। अंकल को कोई गंभीर चोट नहीं है, बाकी सब जगह सिर्फ खरोंचे हैं, बस सिर पर हल्का सा कंकशन है, लेकिन कुछ दिन ठीक से आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कंकशन? पिताजी, अगर मेरे सीनियर ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि आपको चोट लगी है। ये सब हुआ कैसे? अरे कुछ नहीं हुआ, बस मैं ठेला लगाने गया था, उसी समय एक छोटा सा हादसा हो गया और एक महंगी कार से टकरा गया। क्या? असल में उस महंगी कार ने अंकल को टक्कर मारी थी। उस दूसरे पक्ष की कार पर भी एक खरोंच आ गई थी, इसलिए वह अंकल से जबरदस्ती मुआवजा मांग रहा था। अंकल को गुस्सा आ गया तो उनकी उससे थोड़ी बहस हो गई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब सुलझा दिया है। आज डॉक्टर जियांग की वजह से ही, जिन्होंने दूसरे पक्ष से कानूनी रूप से बहस की, तभी मैं ठगा नहीं गया और उन्होंने मेरे लिए मुआवजे का भुगतान भी खुद किया और मुझे अस्पताल भी लेकर आए। मैं 96 का दोस्त हूँ, ये सब तो मुझे करना ही चाहिए था। आपको अच्छी तरह से आराम करना चाहिए, ज्यादा बात मत कीजिए। 96, डॉक्टर जियांग का ठीक से शुक्रिया अदा करो। जल्दी से वह 30,000 का मुआवजा डॉक्टर जियांग को वापस कर दो। ठीक है पिताजी, तो आप अच्छी तरह से आराम कीजिए। सीनियर, वह सीनियर, आज आपका धन्यवाद। अरे शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों के बीच शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, है ना? ये मुआवजे की रकम है। तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, सच में जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी माँ अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और तुम्हारे पिताजी अभी घायल हो गए हैं। तुम्हें अकेले ही पूरे घर को संभालना है। ये थोड़े से पैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो ये इसके लायक है। हर चीज का हिसाब अलग होता है, तुम बस इसे रख लो। मेरी तनख्वाह अभी मेरे खर्चों के लिए पर्याप्त है और मैं अकेली भी नहीं हूँ, मेरी शादी हो गई है। तुम्हारी शादी हो गई? मुझे याद है कि तुमने कभी डेटिंग नहीं की थी। देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मेरा मजाक मत उड़ाना। पहले मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे अपनी माँ की सर्जरी के लिए ज़रूरी पैसे जुटाने थे, इसलिए वह चिंता मत करो। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसमें शारीरिक संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि मैंने जल्दबाजी कर दी? हर किसी के लिए ऐसे समय आते हैं जब वो मजबूर होते हैं, लेकिन आप अस्थायी रूप से समझौता कर सकते हैं।
मगर आपको जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर निकलना नितांत आवश्यक है। चाहे तुम इसे किसी भी पहलू से देखो, ये शादी कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, मुझे पता है। जब तलाक हो जाएगा ना, तो मैं आपको खाने पर बुलाऊंगी, हम जश्न मनाएंगे। ठीक है, जिस दिन आपका तलाक होगा मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। क्या आप मुझे बता सकती हैं जिस आदमी से आपने शादी की थी वह कौन है? हमारी गुप्त शादी थी। तलाक होने दो, तलाक होने पर आपको पता चल जाएगा। ओह, मैं लगभग भूल ही गई थी। आज डिपार्टमेंट की पार्टी है, मैं पहले चलती हूँ, ठीक है? डिपार्टमेंट पार्टी है, क्या कोई समस्या है? उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों को भी साथ लाना होगा। एक सा गुप्त शादी हुई है तो चूंकि वह आदमी नहीं जा सकता। करीब वही बात है। एक सा जब कोई और नहीं जा सकता है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सच में सीनियर? हाँ सच में, आज मेरी छुट्टी है। ये तो बहुत बढ़िया है, आपको धन्यवाद। क्योंकि मैं तुम्हारे पति का नाटक कर रहा हूँ और पकड़े जाने से बचने के लिए मुझे सिर्फ आज उन कहना। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें खाने के लिए आमंत्रित करूंगी। लू साहब, आपकी शर्तें मुझे बहुत पसंद हैं। खुशी काम करते हैं। खुशी काम करते हैं। तो मैं चलता हूँ। राष्ट्रपति, आज कंपनी डिपार्टमेंट पार्टी है, क्या आप भाग लेना चाहेंगे? आज पार्टी है, क्या सू छियान्युए गई है? शायद गई होगी, मगर राष्ट्रपति आपने ही सबको परिवार के सदस्यों को साथ लाने को कहा था, साथ लाने के लिए कहा था। सेक्रेटरी सू अकेली जाएगी। मुझे डर है कि लोग पीठ पीछे उसके बारे में बातें करेंगे। उसकी चमड़ी इतनी मोटी है, उसे पीठ पीछे की बातों से क्या डर? लेकिन सेक्रेटरी सू आखिरकार एक लड़की है। अगर सेक्रेटरी सू ये देखेगी कि राष्ट्रपति इस दावत में जा रहे हैं, भले ही आप शादी के रिश्ते की घोषणा न करें, तो भी वह खुश होगी, है ना? वह खुश हो या ना हो, मुझे इससे क्या लेना देना। छोड़ो, मालिक होने के नाते डिपार्टमेंट पार्टी में मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए। चलो। बस शेखी बघारते रहिए। राष्ट्रपति, मुझे लगता है कि आप सेक्रेटरी सू की लू साहब नमस्ते। मुझसे इतनी औपचारिकता मत रखो। जोकिंग डिपार्टमेंट की पार्टी में क्यों आए हैं? क्या जोकिंग सच में सू छियान्युए के पति हैं? ओह नहीं, शांत रहो, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जल्दबाजी मत करो। लू साहब, आप तो आमतौर पर पार्टियों में कम ही आते हैं, आज कैसे आ गए? आज डिनर के लिए फुर्सत थी। क्या आप लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया? जी हाँ, कर दिया। लू साहब, मेन्यू यहाँ है, देखिए अगर आपको कुछ और जुड़वाना हो तो। रॉन्ग। सेक्रेटरी सू अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे लगता है कि उनके पति इतने खास नहीं हैं, शायद इसीलिए आने की हिम्मत नहीं हो रही होगी। मुझे डर है कि आपको निराशा ही होगी। छियान्युए के पति आ गए हैं, जो आप सबको वहाँ खड़े चकित कर देंगे। ठीक कहा ना लू साहब? लू साहब को क्या पता कि सू छियान्युए के पति कौन हैं? आप लू साहब से क्यों पूछ रही हो? आप इतनी बेचैन क्यों हो रही हैं? छियान्युए ने मुझे सब बता दिया है, वो बस आ ही रही हैं। मैं आया हूँ, ये मैंने उसे बताया नहीं है। जब वह नीचे आकर मुझे देखेगी तो उसे काफी खुशी होगी। अगर वह कोई बहाना बनाकर नहीं आई तो क्या होगा? मैं आ गई, मुझे माफ करना, रास्ते में ट्रैफिक के कारण देर से आई हूँ। छियान्युए, तुम आखिरकार आ ही गई। ये कौन है? मैं छियान्युए का पति हूँ। पति? ये मेरे पति हैं, सब इन्हें आजुन कहकर बुला सकते हैं। बेबी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे पति तो लू साहब थे ना? सीईओ, आपने सेक्रेटरी सू को तलाक कब दे दिया? नमस्ते, मेरा नाम जियांग शुन है। मैं सिटी अस्पताल में सर्जरी विभाग में काम करता हूँ। सेक्रेटरी सू, आपके पति न सिर्फ दिखने में अच्छे हैं, बल्कि उनका काम भी कितना सम्मानजनक है। हाँ, बिल्कुल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों इतने अच्छे लग रहे हैं। आप सचमुच एक आदर्श जोड़ा है। आपसे पहले बात करना बंद करो, हमें जल्दी से बैठना चाहिए। लू साहब को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। अरे सेक्रेटरी सू, सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बैठो। सेक्रेटरी सू, आओ और मेरे बगल में बैठो। मैं यहीं बैठ सकती हूँ। छियान्युए,
मैं अपनी बात दोबारा नहीं कहूंगा। लू साहब, मुझे लगा था कि आप पार्टी में नहीं आएंगे। अगर मैं नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि सेक्रेटरी सू आज अपने पति को साथ लाई है? लू साहब, आज आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। जियांग। जियांग शुन, आप मुझे डॉक्टर जियांग कह सकते हैं। क्योंकि तुम डॉक्टर हो तो क्या डॉक्टर जियांग ने अपनी गुप्त बीमारी ठीक कर ली? गुप्त बीमारी? सेक्रेटरी सू ने बताया था कि डॉक्टर जियांग को कोई गुप्त बीमारी है और वह डॉक्टर जियांग को बाहर लाकर शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। आज डॉक्टर जियांग तो आ ही गए। ये मेरे लिए काफी अप्रत्याशित है। लू साहब। सेक्रेटरी सू, गुप्त बीमारी जैसी चीजों को लेकर चिकित्सा कराने में संकोच नहीं करना चाहिए। लू साहब, उन्हें कोई गुप्त बीमारी नहीं है। वो हाँ। लेकिन तुमने तो बड़े विश्वास के साथ कहा था कि तुम्हारे पति को गुप्त बीमारी है। अगर डॉक्टर जियांग को अब कोई गुप्त बीमारी नहीं है तो इसका मतलब वो तुम्हारे पति नहीं है। क्या वह मेरा पति है या नहीं, ये आप सबसे अच्छी तरह जानती हैं, है ना? हम पहले तो मुझे काफी यकीन था, पर अब मैं निश्चित नहीं हूँ। लू साहब मजाक कर रहे हैं। यह मेरी ही गलती है कि मैं आज मिठाई लेकर नहीं आया। मिठाई? लगता है लू जुकिंग ही वो आदमी है जिसने 96 के साथ शादी की है। आज 96 मुझे पार्टी में लाई है। लू साहब को मुझे यहाँ देखने से कोई एतराज तो नहीं होगा? अगर मैं कहूँ कि मुझे एतराज है तो? क्या हो रहा है? मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हें क्या लेना देना है? अरे तुम सेक्रेटरी सू की सहेली नहीं हो क्या? क्या तुम जानती हो कि ये सब क्या हो रहा है? जब असली और नकली पति आमने सामने हो तो गड़बड़ होना तो लामी है। प्रिय सहेली, अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अरे इतना समय हो गया है, खाना अभी तक क्यों नहीं आया? मैं जाकर देखती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बैठ जाओ। खाना ऑर्डर किए हुए इतना समय हो गया है पर अभी तक नहीं आया। हम सभी लोगों को इंतजार नहीं करना चाहिए, है ना? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तुम्हें जाकर देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मैं भी वॉशरूम जा रही हूँ। अरे ये सब क्या बखेड़ा है? जान, तुम्हारा पति लू साहब नहीं है क्या? दूसरा क्यों लाई हो? वो तो मुझे भी नहीं पता था कि लू साहब आएंगे, इसलिए मैंने सीनियर से गुजारिश की कि वह पार्टी में मेरी मदद करें, पर मुझे नहीं पता था कि लू जूकिंग कैसे आ गए। सू 96, तो क्या तुम ही वह औरत हो जिसने जूकिंग से शादी की है? तुम ही वह औरत हो। लगता है मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। लू जुकिंग, क्या वह वही आदमी है जिससे तुम शादी करने वाली हो? हाँ, मैं अभी उसके साथ घर जाऊंगी। मैं उसे सब समझाता हूँ। अरे जरूरत नहीं है, मैं ये संभाल लूंगी, तुम पहले जाओ। ठीक है, अगर कोई बात हो तो मुझे फोन करना। अरे तुमने शराब पी रखी है, घर जाते समय धीरे जाना। सीईओ धीरे, क्या हुआ? सेक्रेटरी सू, सीईओ ने ज्यादा पी ली है और इत्तेफाक से मैंने भी शराब पी है। मैं गाड़ी नहीं चला सकता। हे भगवान, क्या तुम्हें उसे घर छोड़ने में दिक्कत होगी? लो, मुझे कुछ काम है। ओ नहीं, इन्होंने इतनी ज्यादा कैसे पी ली? लू साहब, आप जाग गए? आज तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। मैं समझा सकती हूँ, मुझे सच में नहीं पता था कि आप आ रहे हैं, इसलिए मैंने अपने दोस्त को अपने पति के रूप में अभिनय करने के लिए कहा था। तो क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? हाँ, गलती हुई है। क्या अगली बार फिर ऐसा करने की हिम्मत करोगी? नहीं, नहीं करूंगी। शाबाश। रुकिए। क्या रोकना? नहीं, तुम मुझे चूम नहीं सकते हो। मैं अपनी पत्नी को चूम रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? लू साहब, क्या आप भूल गए हैं? हमें तलाक लेना है।
तलाक लेने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या ये जियांग शुन की वजह से है? जियांग शुन का इससे क्या लेना देना है? क्या तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है? नहीं, हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं। प्रेमिका वाले दोस्त हो? नहीं, सिर्फ एक साधारण दोस्त, अभी भी और भविष्य में भी। ये नहीं बदलेगा। तो भविष्य में उससे मत मिलना। लू साहब, निजी तौर पर हम नाम मात्र के पति पत्नी हैं और सार्वजनिक रूप से हम केवल एक सामान्य वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध में हैं। मैं किसके साथ दोस्ती रखती हूँ, लगता है आप उसमें दखल नहीं दे सकते। तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुम्हें नियंत्रित करना चाहता हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं कि वह जियांग शुन तुम्हारे लिए बुरी नीयत रखता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। सीनियर ने मेरी बहुत मदद की है, बल्कि आप दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखना बंद करें, ठीक है? पुरुष ही पुरुष को सबसे अच्छे से समझते हैं। तुम जैसी मूर्ख ही कुछ भी नहीं देख सकती। अगर सीनियर मेरे लिए गलत इरादे भी रखते हैं तो क्या हुआ? लू साहब का ऐसा करना बस मुझे यही सोचने पर मजबूर करता है कि आपको मुझसे प्यार हो गया है ना? तुम सच में ख्याली पुलाव पका रही हो। ये तो अफसोस की बात है कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। सच में? मुझे उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे चिंता है कि वह हमारी शादी के बारे में जान लेगा और मेरे लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा। बस इतना ही। मेरे दिल में कोई और है, मैं सिर्फ उसे पसंद करता हूँ। लू साहब हमेशा कहते हैं कि आपके दिल में कोई है, लेकिन वह कहाँ है? मैंने आज तक उसे नहीं देखा है। ये व्यक्ति कहीं आपने खुद से तो नहीं बनाया है? क्या तुम ऐसे ही सूसू के बारे में कुछ भी बोल सकती हो? मेरे जैसा व्यक्ति क्या यूं ही कोई कहानी बना लेगा जो सच में मौजूद ही ना हो? कौन जानता है। अफवाह है कि लू साहब स्त्रियों में कोई रुचि नहीं रखते और आज तक तो अभी भी वो सिंगल हैं। कहीं यह शर्मिंदगी के कारण जानबूझकर गढ़ी गई कहानी तो नहीं? वरना क्यों? आप बताइए, आप दोनों आखिर मिले कैसे थे? मैं और वह अनाथालय में मिले थे। अनाथालय? उस अनाथालय का नाम क्या है? शिवांग होम ऑफ होप। शिवांग होम ऑफ होप। और मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ? उफ, मुझे क्यों लग रहा है कि दूसरों को नाराज करने वाले लू जूकिंग थोड़े दयालु और प्यारे जीव भैया जैसे हैं। खैर, भूल जाओ। शिवांग होम ऑफ होप नाम के बहुत से अनाथालय हैं। यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है। इस बार के व्यापार विस्तार में कंपनी को बड़े ब्रांडों के प्रचार अभियानों के साथ अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या आपके पास कोई सुझाव है? लू साहब, चूंकि हम ब्रांड जागरूकता का प्रचार कर रहे हैं, तो क्यों ना एक अंतरराष्ट्रीय फैशन शो आयोजित किया जाए। इस तरह हम अपने ब्रांड की हाई एंड छवि स्थापित कर सकते हैं और हम ब्रांड प्रमोशन के लिए प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर्स को भी आमंत्रित कर सकते हैं। यह एक पंथ दो काज करने जैसा हो जाएगा। आप लोगों का क्या ख्याल है? लू साहब, जिन ब्रांडों के साथ हम इस बार सहयोग कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर पुराने ब्रांड हैं। उनके प्रचार की लागत कम है और कीमतें भी कम हैं। फैशन शो वास्तव में ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, लेकिन ये महंगा, समय लेने वाला और श्रम गहन है जो फायदेमंद नहीं है। तो सेक्रेटरी सू, आप अपनी प्रसिद्धि कैसे बढ़ाना चाहती हैं? क्या आप टीवी पर विज्ञापन देंगी या शॉपिंग मॉल में प्रचार करेंगी? क्या आप कुछ समझती भी हैं? लेकिन विज्ञापन देना भी महंगा है। फील्ड प्रमोशन में समय और मेहनत लगती है और यह ब्रांड को तेजी से स्थापित करने के लिए भी उपयुक्त नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग शॉपिंग अभी शुरू हुई है और आम जनता इसे बहुत पसंद कर रही है। मेरा सुझाव है हम मशहूर हस्तियों या इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करें जिन्हें सीधे लाइव स्ट्रीमिंग रूम में आमंत्रित किया जा सके। इस तरह हमें ट्रैफिक मिलेगा, उत्पाद भी बिकेंगे और प्रसिद्धि अपने आप बढ़ जाएगी। सू छियान्युए, आपने अभी यह कहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग का ये उद्योग अभी शुरू हुआ है। आप प्रचार की प्रभावशीलता की गारंटी कैसे देंगी? मुझे लगता है ये बुरा नहीं है। बस इसी विचार के अनुसार योजना बनाओ। बैठक समाप्त। ये तीसरी बार है जब इसने तुम्हारा श्रेय चुराया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपनी मैनेजर की पदवी भी खो दोगे। सॉन्ग मैनेजर, तुमने इतने समय से इतनी मेहनत की है, तुम नहीं चाहोगे कि लू साहब तुम्हें बेकार समझे और तुम्हें निकाल दे, है ना? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लू साहब सू छियान्युए का पक्ष ले रहे हैं। वह मानते हैं कि वह ज्यादा सक्षम है, मुझे मौका नहीं दे रहे हैं। मैं क्या करूँ? सक्षमता
उस सू छियानवे में क्या सक्षमता है? वो जानती है कि लू साहब के दिल में कोई और है। वो लू साहब की उस प्रिय व्यक्ति का भला करने के बहाने उनके करीब आई, बस लू साहब को बहका रही है। तो हे मैनेजर, क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे लू साहब सू छियानवे को ठीक से देख सकें और उसे भगा दें? हम दोनों के दुश्मन सू छियानवे हैं। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। हाँ, तरीका तो है, लेकिन अरे हे मैनेजर, अरे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरा दिल जरूर आपकी तरफ ही रहेगा। मैं सॉन्ग डायरेक्टर का मन जानती हूँ। तो मैनेजर, आपके पास क्या तरीका है जिससे हम उसे भगा सकें? लू साहब, चूंकि सू छियानवे में क्षमता है, इसलिए उन्होंने उसे महत्व दिया है। तो हम लू साहब को दिखा देंगे कि उस सू छियानवे में क्षमता है भी या नहीं। अरे लू साहब सच में सेक्रेटरी सू को बहुत मानते हैं। पिछली बार जो सुझाव दिया था वह स्वीकार कर लिया गया है। हाँ, मैं हाल ही में अक्सर देखती हूँ वे दोनों साथ में आते जाते हैं। हो सकता है लू साहब पहले से ही सेक्रेटरी सू के साथ रिश्ते में हूँ। हे मैनेजर, हे परिवार की सुनहरी बेटी हैं, लू साहब के लिए कंपनी में काम करने आई तो क्या हुआ, फिर भी सेक्रेटरी सू से आगे नहीं निकल पाई, है ना? तुम दोनों बहुत बेकार हो। सॉन्ग मैनेजर, तुम दोनों बहुत खाली हो क्या? वह है मैनेजर, हम अभी मजाक कर रहे थे। कंपनी में कौन नहीं जानता कि आप और लू साहब सालों से परिचित हैं और आपका रिश्ता बहुत मजबूत है। हाँ हे मैनेजर। वह सेक्रेटरी सू तो बस एक असिस्टेंट है, वह आपकी बराबरी कैसे कर सकती है? हम अभी मीटिंग करने जा रहे हैं। उस लाइव स्ट्रीमिंग के होस्ट का चुनाव करना है। ये इवेंट इतना जरूरी है, जरूर हमें हमारी भरोसेमंद, सुरुचिपूर्ण और खूबसूरत हे मैनेजर को ही चुनना चाहिए। अरे ठीक है, कॉन्फ्रेंस रूम में चलो। हे मैनेजर, आप गुस्सा ना हो। गुस्सा होने जैसी कोई बात नहीं है, बस अभी मीटिंग शुरू होने वाली है। याद है ना जो मैंने अभी तुम्हें कहा था? चिंता न करें, मुझे सब याद है। तुम बस परिणाम देखने का इंतजार करो। यह इस लाइव इवेंट का पूरा विवरण है। अच्छा है, होस्ट चुना गया क्या? अभी नहीं चुना गया है, लेकिन अगर हम छवि, स्थिति और अन्य पहलुओं पर विचार करते हैं तो सेक्रेटरी सू सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। मुझे होस्टिंग का कोई अनुभव नहीं है। सुरुचि, रूप, रंग, बातचीत और अनुभव की बात करें तो मुझे लगता है हे मैनेजर ज्यादा उपयुक्त है। सेक्रेटरी सू को विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं हाल ही में ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। इवेंट को खराब करने से बचने के लिए यह मौका सेक्रेटरी सू के लिए ज्यादा उपयुक्त है। मुझे विश्वास है कि बाकी लोग भी यही सोचते हैं। हम 96 में ये क्षमता है। सेक्रेटरी सू कर सकती हैं? मैं? मुझे तुम पर विश्वास है। तो मैं कोशिश करूंगी। सू 96, तुम जितना ऊंचा चढ़ोगी उतना ही जोर से गिरोगी। अगर तुमने ये इवेंट खराब कर दिया तो ज्यूकिंग तुम्हें नापसंद कर देगा। उस पेंटिंग को वहाँ रख दो। तुम गिलास मत भूल जाना। अरे रोंग जी, कार्यक्रम जल्द ही शुरू होने वाला है। जल्दी से सेक्रेटरी सू को गाउन पहुंचाओ। हाँ, अभी काफी समय है। साइट पर और ऑनलाइन मौजूद सभी दर्शकों का धन्यवाद। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं आज की होस्ट सू 96 हूँ। लू साहब, कैसी तैयारी है? सब तैयार है, बस रोंग द्वारा लाया गया गाउन चाहिए। ये जो हमारा कार्यक्रम है साझेदार ब्रांडों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10 लाख से अधिक दर्शक इसे लाइव देखेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लू साहब, सभी चरणों का मैंने व्यक्तिगत रूप से 3 बार अभ्यास किया है। आप निश्चिंत रहिए। तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं साइट पर रहूंगा। गाउन आ गया? इतनी देर क्यों लगी? ओह, आज छुट्टी का दिन है ना, मैं ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। हम इसे पहनो। हाँ लो। तो लू साहब, मैं पहले कपड़े बदलने जाती हूँ। ओह ठीक है। सब तैयार है, अब बस नाटक देखने का इंतजार है। सू 96, मुझे निराश मत करना। लू साहब नमस्कार। लू साहब नमस्कार। लू साहब, हम शुरू कर सकते हैं। जी अध्यक्ष महोदय, हमने प्रसारण शुरू हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और लाइव रूम में दर्शकों की संख्या पहले ही 50,000 को पार कर गई है। हॉट सर्च टैग्स भी व्यवस्थित कर दिए गए हैं। इस बार का प्रचार अच्छा रहा। ये कार्यक्रम अगर हम बिना किसी गड़बड़ी के सफलतापूर्वक समाप्त कर दें तो ये सफल हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, वहाँ से खबर आई है कि सेक्रेटरी सू के गाउन का साइज सही नहीं है। हम इसे ठीक कर रहे हैं।
लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हम इतने सारे लोग हैं, लाइव प्रसारण पहले ही शुरू हो चुका है, इंतजार करना सही नहीं है ना लू साहब? मुझे लगता है कि सेक्रेटरी सू इसलिए, उन्हें लगता है कि वह स्थिति को संभाल नहीं पाएंगी और इसीलिए वह आने से डर रही हैं, वह आने की हिम्मत ही नहीं कर रही हैं, है ना? हे, मैनेजर को क्यों ना भेज दिया जाए? क्या मुझे प्रक्रिया पूरी तरह से पता है? क्या मैं सेक्रेटरी सू की जगह होस्टिंग कर सकता हूँ? माफ करना, आप सबको इंतजार कराया। आइए हम स्वागत करते हैं आज के लिए होस्ट सू चियान्युए का। अध्यक्ष जी, लाइव स्ट्रीमिंग देखने वालों की संख्या 1 लाख पार कर चुकी है और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। सेक्रेटरी सू को होस्ट के लिए चुनना सही फैसला था। हम इस कार्यक्रम में आप सभी का, उपस्थित और ऑनलाइन मौजूद सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। मैं ही इस कार्यक्रम की होस्ट हूँ। चिंता मत करो, शो जल्द ही शुरू होगा। अब मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, इस कार्यक्रम के ब्रांड और उत्पादों के बारे में बताऊंगी। तुमने क्या इंतजाम किया है? मैंने उसमें एक चूहा डाल दिया है। जब लाइव स्ट्रीमिंग में एक चूहा दिखाई देगा तो उसके परिणाम की कल्पना तो की ही जा सकती है। धन्यवाद देती हूँ जो इस लाइव स्ट्रीम में आए हैं। अब मैं अपने कर्मचारियों से अनुरोध करती हूँ कि वे आप सभी के लिए इस इवेंट का प्रोडक्ट पेश करें। अब मैं आप लोगों को पेश करने जा रही हूँ, वह है फ्रांसीसी पेरिस का रोमांटिक लोहे का टावर इत्र। इसकी खुशबू बहुत ही शानदार है। चाहे आप छात्र हों या ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, यह हमारी महिला दोस्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। तो जिन दोस्तों को इसकी ज़रूरत है वे जल्दी से ऑर्डर देकर इसे खरीद लें। मैडम, हमारा जो सामान लिस्ट किया गया था वह तो पूरी तरह से बिक गया है। सीधे प्री सेल शुरू करो। जी मैडम। जो हमारा स्टॉक है पहले ही बिक चुका है। जो दोस्त इसे नहीं खरीद पाए हैं, कोई बात नहीं, आप प्री सेल खरीद सकते हैं। लेकिन चिंता मत करिए, 15 दिनों के भीतर हम निश्चित रूप से शिपमेंट कर देंगे। इंतजार नहीं कर सकते, हमला करो। इस इवेंट में भाग लेने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। तो आज का हमारा इवेंट यहीं समाप्त होता है। चियान्युए, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। किसी भी कीमत पर उसे बचाओ। चिंता मत करो, विशेषज्ञ आ गए हैं। लू साहब कैसे हैं? वो अचानक क्यों गिर गई? अध्यक्ष, हमने जांच कर ली है। ये कर्मचारियों की गलती थी जिसके कारण मंच के बीच में पानी जमा हो गया था। पहले जांच क्यों नहीं की गई? ये मेरी गलती है। हमने पहले ही जांच कर ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे समय पर साफ नहीं किया गया। मुझे चिंता है कि इस उत्पाद का मुद्दा क्या इस दुर्घटना से संबंधित होगा। उत्पाद में समस्या है। ये क्या हो रहा है? वे मंच पर पहले ही रख दिए गए थे। उन बक्सों में चूहे भरे हुए थे। नेटिजन्स द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए और इस कार्यक्रम को बर्बाद होने से बचाने के लिए, इसलिए चियान्युए ने कोई भी हंगामा नहीं किया और मुझसे उत्पादों को बदलवा दिया। उत्पाद तो अभी लाए गए थे, उनमें समस्या कैसे आ सकती है? हमने भी पहले ही जांच कर ली थी, कोई समस्या नहीं थी। तो मैं सोच रही हूँ, जो लोग इस कार्यक्रम को बर्बाद करना चाहते हैं और चियान्युए को जिसने नुकसान पहुँचाया, क्या वे एक ही व्यक्ति हो सकते हैं? लेकिन सेक्रेटरी सू तो स्वभाव से बहुत मिलनसार और उदार है। कौन उन्हें जान से मारना चाहेगा? मुझे भी नहीं पता कि इतना दुर्भावनापूर्ण कौन है। तुरंत जाओ और जांच करो। जी हाँ।
डॉक्टर, उनकी हालत अब कैसी है? आप में से कौन मरीज का परिवार है? मैं हूँ। मैं मरीज की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं उनका मालिक हूँ। ऑपरेशन के लिए परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर की जरूरत है। उनके घर के किसी सदस्य को फौरन बुलाओ। मैं हूँ। क्या तुम उसके मालिक नहीं हो? ये मेरी सहेली का पति है और मालिक भी। जल्दी से हस्ताक्षर करो और ऑपरेशन शुरू करो। कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए। विनती है। चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लू साहब, अब ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं और सू छियान्युए शादीशुदा? तुम गलत मत समझो, मुझे छियान्युए ने नहीं बताया, बल्कि पिछली बार जब तुम लोग कंपनी में बात कर रहे थे तब मैंने सुना था। हालांकि तुम चिंता मत करो, मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि तुम दोनों का क्या रिश्ता है। जानने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर का क्या कहना है? ऑपरेशन बहुत ही सफल रहा और मरीज अब खतरे से बाहर है। अच्छा है कि बहुत ठीक है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा। चलो। क्या हुआ है मैनेजर, कोई खबर मिली क्या? उसका भाग्य अच्छा था कि वो बच गई। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी। ए मैनेजर, मैं तो बस सू छियान्युए को शर्मिंदा करना चाहती थी ताकि उससे इतना अपमानित महसूस हो कि वह कहीं मुंह न दिखा पाए। तुमने बिना पूछे इतना बड़ा हादसा कैसे करवा दिया? क्या तुम मुझसे सवाल कर रही हो? ये जीवन और मृत्यु का मामला है। अगर सच में कुछ हो जाता और जांच होती तो मुझे बहुत बड़ी जेल हो सकती थी। तुम डर क्यों रही हो? तुमने तो अपना काम बहुत सफाई से किया था ना। आखिर कौन जांच कर पाएगा? अगर मान लो ऐसा हुआ तो, अगर सच में कुछ हो गया और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तो मैं तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगी। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत आखिर कैसे कर सकती हो? नहीं, मैं हिम्मत नहीं करती। बस मैं एक मामूली इंसान हूँ। अगर किसी की जान चली जाती है तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या लोग पहले से ही बचा लिए गए हैं? तुम्हें क्यों चिंता है? चुकिंग जांच करेगा। क्या यह स्पष्ट नहीं है? लू साहब सू छियान्युए को इतना महत्व देते हैं। अगर वह जांच करता है तो हमारी हरकतें निश्चित रूप से पकड़ी जाएंगी। ठीक है, आज मैं यहीं पर इस मामले को सुलझाने के लिए आया हूँ। ये पैसे तुम्हारे बाकी जीवन के लिए आराम से गुजारने के लिए पर्याप्त हैं। ये ले लो और विदेश जाकर कुछ समय छिप जाओ। जब कोई इस मामले की जांच नहीं करेगा तब तुम वापस आ जाना। हाँ। तुम जाग गई? क्या कुछ तकलीफ हो रही है? नहीं। तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि चोट गंभीर नहीं है। बस अगर ठीक से देखभाल की जाए तो ठीक हो जाएगी। मुझे याद है जब मैं गिरी थी तो लाइव स्ट्रीमिंग अभी भी चालू थी। तुम्हें इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें बस अच्छे से आराम करना है, बस इतना ही पर्याप्त है। अध्यक्ष, जांच पूरी हो गई है। छियान्युए, तुम आखिरकार जाग गई। तुम्हें पता भी नहीं है मैं कितनी चिंतित थी। मैंने आपको परेशान किया। टांग विशेष सहायक, तुमने अभी जांच की बात कही। किसकी जांच? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताओ। हमें पता चला है कि ये दुर्घटना किसी इंसान ने ये जानबूझकर की थी और वह व्यक्ति हम सभी के परिचित है। हम सभी के परिचित? कौन? कौन? सॉन्ग शिन। ये सॉन्ग मैनेजर निकला? बिना किसी कारण के उसने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? उसे मेरे पास पकड़ कर लाओ। अध्यक्ष महोदय, वह सॉन्ग शिन दुर्घटना के बाद जब हम सब अस्पताल में थे वह तो भाग गया, उसका कोई पता नहीं रहा। वो भाग गया तो उसने जानबूझकर हमारे छियान्युए को चोट पहुंचाई होगी। क्या तुम जानती हो कि सॉन्ग शिन ने तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाया? मुझे नहीं पता, मैं आमतौर पर उससे कम ही बात करती हूँ। ये सॉन्ग मैनेजर जो है हमेशा हेशिन की चापलूसी करता है। अब वो हमारी छियान्युए को भी नीचा दिखाता है। तुम बताओ, क्या इस मामले का हेशिन से कोई लेना देना तो नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। ये है मैनेजर, सेक्रेटरी सू के विरुद्ध क्यों जाएगा? तुम मूर्ख हो क्या? वो हेशिन तो हमारे लू साहब को पसंद करती है। हमारे लू साहब हमारी छियान्युए की तरफ ठीक से देखते भी नहीं थे, बात भी नहीं करते थे। कौन जानता है कि क्या वह लू साहब और छियान्युए की शादी के बारे में जानती थी और इसीलिए उसने जानबूझकर हमारी छियान्युए को चोट पहुंचाई।
लू साहब और मेरी शादी की बात हम कुछ लोगों के अलावा किसी और को पता नहीं है। गलत इंसान पर इल्जाम मत लगाओ। तांग दियान जी जाओ, पूरी तरह से पता लगाओ और किसी को शक मत होने देना। ठीक है। ओ हाँ अध्यक्ष महोदय, वो आपकी एक मीटिंग है। तुम आराम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वाह वाह वाह, तुम आराम करो। क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तुम पूरी तरह से बेहोश थी, लू साहब हमेशा तुम्हारी देखभाल कर रहे थे। उन्होंने किसी और को नहीं सौंपा। वह मेरी देखभाल कर रहे थे? लू साहब तुम्हें सच में बहुत चाहते हैं। लू साहब, ओह, वो आपकी सच में बहुत परवाह करता है। उसने सिर्फ तुरंत ही नहीं, दुर्घटना के कारण की जांच की, बल्कि बिना सोए और आराम किए तुम्हारी देखभाल की। जब तुम्हें इतना भरोसेमंद आदमी मिला है, तो तुम्हें इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अरे तुम चुप हो जाओ, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। अरे वाह, कितनी शर्मा रही हो। ठीक है, तो तुम पहले आराम कर लो। वाह लू साहब, मैं खुद कर सकती हूँ। सेक्रेटरी सू को क्या हो गया? पहले तुम मेरे साथ इतनी विनम्रता से पेश नहीं आती थी। तो तुम भी खाओ। तुम खाओ, मैंने खा लिया है। आराम से खाओ। हालांकि तुम्हारा घाव भर गया है, लेकिन तुम्हें कुछ समय और अस्पताल में रहना पड़ेगा। बस अच्छे से आराम करो। ओह हाँ, मेरे घायल होने के बारे में तुमने क्या किया? हाँ, तुम चिंता मत करो, दादाजी और उन्हें नहीं पता है। तब ठीक है, नहीं तो वे बेकार में चिंतित होंगे। यह मेरी लापरवाही थी कि तुम घायल हो गई। पर्दे के पीछे का जो भी आदमी है, मैं उसे जरूर पकड़ूंगा और बदला लूंगा। मैं जानती हूँ, इस दौरान तुम्हें बहुत परेशानी हुई है। काम खत्म करके अस्पताल आना पड़ रहा है, दोनों जगह दौड़ना। दरअसल तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक नर्स को बुला लो। तुमने मुझसे शादी कर ली है, अगर मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगा तो कौन करेगा? लू साहब, ये दलिया बहुत मीठा है, क्या तुम इसे चखना चाहोगे? सेक्रेटरी सो, क्या तुम मुझे बहका रही हो? क्या तुमने अभी पता लगाया? मालिक, मैं गलती से आ गया। रुको, क्या बात है? मुझे जरूरी काम है। यहाँ कोई बाहरी नहीं है, बोलो। सुसु मिस के बारे में खबर मिली है। तुम ठीक से आराम करो, मैं कंपनी जा रहा हूं। गई। लगता है मुझे सच में लू साहब से प्यार हो गया है। अरे यार सुचियान्युए, तुम होश में आओ। लू साहब किसी और को पसंद करते हैं, तुम खुद को और ज्यादा मुश्किल में मत डालना। हेलो पिताजी। क्या आप सूतिंग की बेटी सू छियान्युए हैं? तुम कौन हो? आपका मेरे पिताजी का फोन कैसे मिला? छियान्युए, कुछ नहीं। पिछले कुछ समय से तुम्हें फोन नहीं लग रहा था, सोचा कि फोन खराब हो गया है, इसलिए इसे ठीक कराने आया हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? दामाद ने कहा कि तुम बिजनेस ट्रिप पर हो तो फोन क्यों नहीं उठा रही? ओह पिताजी, वो मेरा फोन खराब हो गया था, अभी नया फोन लिया है। सुसु के बारे में कोई खबर मिली? हमने जांच की। जिन पालक माता पिता ने सुसु मिस को गोद लिया था, उनके पालक पिता का नाम सुतिंग है। ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मैंने लगभग सारी जानकारी जांच ली है। सही कहा सर। जिस सुसु मैडम को आप ढूंढ रहे हैं, मैंने सुना है कि उनकी शादी हो चुकी है। तुम क्या कह रहे हो? शादी हो गई? यही खबर आई है, क्योंकि सुसु मैडम का परिवार हमेशा घर बदलता रहा है, लेकिन हम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। उन्हें ढूंढना उनके जीवन में दखल देना होगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया है। ठीक है, तो क्या अब भी तलाक होगा? क्या यह भी तुम्हें पूछना चाहिए?
हम बस जिज्ञासा थी। हे जिज्ञासा। वह पिताजी, मैं आपसे अब बात नहीं कर सकती। हाँ, जब मैं उस दौरे से वापस आऊंगी तो मैं आपसे मिलने आऊंगी। हाँ, मैं फोन रखती हूँ। आखिरकार बात को टालने में सफल रही। सुसु। वार्डन। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम लेटी रहो, लेटी रहो। तुम कैसी बच्ची हो? इतनी गंभीर चोट लगने के बाद उसे घर वालों से छिपाने की हिम्मत की। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? वार्डन, आप कब वापस आए हैं? आपने मुझे बताया भी नहीं ताकि मैं आपको लेने आ सकूं। बस 2 दिन पहले आया हूँ। तुम्हें चोट लगी है, तुम मुझे कैसे लेने आती? तुम तो, अगर मैं अस्पताल कुछ दवाइयाँ लेने नहीं आता और संयोग से तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम्हें इतनी बड़ी चोट लगी है। वार्डन, आपकी तबीयत कैसी है? कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा सा सर्दी जुकाम है। बात मत बदलो। हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मुझे लगा कि अगर मैं घर वालों को बताती तो वे बेकार में ही चिंतित होते, इसलिए। तुम अभी भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसे बचपन में थी, अभी भी इतनी इद्दी। अरे डीन, तो मेरी चोट के बारे में क्या आप दादाजी को भी नहीं बताएंगे? ठीक है, मैं जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाऊंगी, ठीक है ना? अरे बाप रे, तुम हमेशा इतनी समझदार रही हो कि दिल दुखता है। ठीक है, तुम्हें वचन देता हूँ। डीन, धन्यवाद। तो तुम अच्छे से आराम करो, मैं अब चलता हूँ। हाँ डीन, जियांगशुन। आप चियान्युए से मिलने आए हैं। आपने मुझे पहले से बताया क्यों नहीं? मैं आपकी मेजबानी कर पाता। ओह, तुम बच्चे, इतना औपचारिक होने की क्या जरूरत है? अरे लेटे लेटे मेरे हाथ पैर सिकुड़ गए हैं। चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। डीन और सीनियर एक दूसरे को जानते हैं? डीन, उस समय आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस अनाथ को पनाह दी और मेरे लिए मेरे वर्तमान दत्तक माता पिता को भी ढूंढा। तुम कितनी बार धन्यवाद कह चुके हो? भविष्य में कृपया इसके बारे में अब बात मत करना। डीन मेरे पुनर्जन्म के माता पिता हैं। 20 साल अगर आप न होते तो आज का मैं न होता। जितनी बार भी कहूँ उचित ही है। सीनियर पहले भी अनाथालय में थे। 20 साल पहले उन्हें गोद लिया गया था। क्या वही जो भैया हैं? जो भैया? तुम जाओ और अपने जरूरी काम में लगो, मैं चलता हूँ। धीरे चलिए। जो भैया, क्या वह तुम हो? क्या जीव भैया? प्रिंसिपल कहाँ है? प्रिंसिपल चली गई। तुम ध्यान रखना कहीं घाव पर खिंचाव ना आ जाए। वो सीनियर, क्या तुम प्रिंसिपल के पिछले एक सीवांग का आश्रय अनाथालय में कभी रहे हो? रहा हूँ। बाद में मुझे मेरे पालक माता पिता गोद लेकर चले गए थे। तो क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं सुसु हूँ। सुसु। गोद लिए जाने के बाद मैं बहुत बीमार पड़ गया था। पिछली बातें मुझे याद नहीं है। याद नहीं है? कोई बात नहीं, मुझे याद है, बस काफी है। तुम्हें गोद लिए जाने से पहले हम एक दूसरे को जानते थे। जब वह समय था तुम मुझे सुसु कहते थे और मैं तुम्हें जीव भैया कहती थी। क्या ऐसा है? मैं अभी तुम्हें चियान्युए ही बुलाना चाहता हूँ। तुम मुझे आज नहीं बुलाओ। जीव भैया सुनना बहुत ही अजीब लगता है। ठीक है। क्या सॉन्ग मिल गया? क्या उसे ट्रैक कर लिया गया है? बहुत जल्द ही पकड़ लेंगे। उसे भागने मत देना। जी। अरे प्रेसिडेंट, दोपहर में एक मीटिंग भी है। क्या तुम इन दिनों सब कुछ अच्छे से नहीं संभाल रहे थे? संभालते रहो। अरे नहीं मैं। अरे प्रेसिडेंट। चियान्युए, ये पहली बार है कि तुम मेरे इतने करीब हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम जीव भैया हो तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही परेशान करने लगती। चियान्युए, तुम तलाक कब ले रही हो? मैं चियान्युए, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ।
सीनियर, मेरी अभी तक तलाक नहीं हुई है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे तलाक का इंतजार करूंगा। और तब क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? वह तुम्हें यह मौका नहीं देगी। लू साहब, डॉक्टर जियांग को दूसरों की पत्नियां पसंद हैं। अगर ये बात बाहर फैल गई तो उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। लू साहब, क्या आप छियान्युए को तलाक नहीं देने वाले थे? हम तलाक बिल्कुल नहीं लेंगे। जहां तक मुझे पता है, लू साहब की कोई प्रेमिका है ना? एक साथ दो नावों पर पैर रखना, क्या वास्तव में यही लू साहब का स्तर है? मेरी प्रेमिका सिर्फ मेरी पत्नी है। लू साहब, तो आपकी वो प्रेमिका? उसे नहीं ढूंढ रहा। मुझे अभी अभी अपने दिल की बात पता चली है। अब से हम अच्छे से रहेंगे। क्या तुम गंभीर हो? लू साहब, तुम्हारे प्यार में पड़ने की गति काफी तेज है। छियान्युए, जहां तक मुझे पता है, लू जुकिंग को अपनी प्रेमिका की तलाश करते हुए, उसको ढूंढते हुए 20 साल हो गए हैं। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि वो इतनी आसानी से अपनी प्रेमिका को भूल जाएगा? भले ही उसने सच में अपना मन बदल लिया हो, यह भी दिखाता है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। डॉक्टर जियांग कितनी भी अच्छी बातें कर लें, आप भी तो किसी और की पत्नी से प्यार कर बैठे हैं। तुम लोग लड़ना बंद कर सकते हो या नहीं? मुझे छियान्युए पसंद है, वह भी तुम्हारी शादी से पहले से। और क्या, मैं और वह अनाथालय में पहले से ही मिले थे। देखा जाए तो ये एक तरह का बचपन का प्यार हुआ। बचपन का प्यार? मैं और मेरे सीनियर अनाथालय में रहते हुए एक दूसरे को जानते थे। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं क्या ये तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है? लू साहब, आप हमेशा अपनी प्रेमिका को ढूंढ रहे थे और मैं भी उस जीव भैया को याद कर रही थी जो बचपन में अनाथालय में मुझसे बिछड़ गए थे। आपको मेरी भावनाओं को समझना चाहिए, है ना? इसलिए तुम दोनों की लड़ाई में मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकती। लड़ना बंद कर दो, ठीक है? तुम उसे पसंद करती हो? क्या हुआ लू साहब, क्या आपको बहुत फर्क पड़ता है? लेकिन आप भी तो काफी समय से अपनी प्रेमिका को याद कर रहे हैं, है ना? यह अलग बात है। इसमें क्या अलग है? आप अपनी प्रेमिका को छोड़ रहे हैं, क्या आप छियान्युए को भी छोड़ने के लिए कह रहे हैं? यह मेरे और छियान्युए के बीच का मामला है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं और छियान्युए अटूट बंधन में बंधे हैं, तो मेरा इससे लेना देना कैसे नहीं है? चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। तुम और छियान्युए पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो क्या हुआ? तो क्या हम पहले से ही शादीशुदा हैं? जिस शादी में प्यार नहीं होता वह कभी भी टूट सकती है। छियान्युए, क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि वह उस लड़की को छोड़ सकता है जिसे वह पूरे 20 सालों से पसंद करता है? तुम उसके झांसे में मत आना। तो क्या होगा अगर मेरी पोते की बहू ही मेरे पोते की प्रेमिका है जिसे वह ढूंढ रहा है? दादाजी, तुम बच्चे घायल हो गए और परिवार वालों को भी नहीं बताया। दादाजी? क्या दादाजी? अरे ओ बदमाश, इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझसे छुपाया? क्या मैं आपको चिंता नहीं देना चाहता था? दादाजी, आपने अभी क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम अंधे हो क्या? तुम्हें पता नहीं चलता? तुम्हारी पत्नी वही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। सुसु सुसु, क्या यही वो बात है? आप ही जो भैया हैं? तुम सुसु हो? नहीं, ये सही नहीं है। जो भैया शुजांग नहीं थे। नहीं, जियांग शुन, भले ही उसे भी अनाथालय से गोद लिया गया था, लेकिन वह तुम्हारे जू भैया नहीं है। जुकिंग, छियान्युए वही सुसु है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। देखो, यह उन दिनों की तस्वीर है जब तुम छोटे थे, जो तुम दोनों ने एक साथ खिंचवाई थी। इस पर जो लड़की है वह मैं ही हूँ, ये सही है। तो आप ही जो भैया हैं? जिसे मैं ढूंढ रहा था उसे तो मैं पहले ही अपनी पत्नी के रूप में घर ले आया था। वे सब चले गए। ये अच्छा हुआ, मुझे उन्हें भगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सीओ, बहुत माफ करना, मैंने अभी बाधा डाली। अरे तांग विशेष सहायक, रुको रुको। क्या हुआ?
तुम्हारे पास अवश्य कोई कारण होना चाहिए। हाँ, मैंने सॉन्ग शिन को पकड़ लिया। लोग कहाँ हैं? उसे पहले ही जियानशु भेज दिया गया है। ये सॉन्ग शिन अपनी सजा कम करवाने के लिए ये बता चुका है कि सेक्रेटरी सू को नुकसान पहुंचाने की साजिश शिन की थी। तो सच में वो वही थी, लेकिन मेरा तो उससे कोई ज्यादा वास्ता नहीं है। वह पहले मुझे पसंद करती थी और मेरा पीछा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। लेकिन हमारी गुपचुप शादी के बारे में मैंने इसे बहुत अच्छे से छुपाया था। उसे कैसे पता चला? मैं पहले अंगूठी पहनता था, शायद उसने देख लिया होगा। और पिछली बार डिपार्टमेंट की पार्टी में शायद उसने छानबीन कर ली होगी। उसने मेरी अंगूठी भी देखी थी, लेकिन भले ही वो तुम्हें पसंद करती है तो भी उसे ईर्ष्या में शक्तिशाली होकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। ये है शिन, एक बिगड़ी हुई और लाड प्यार में पली बड़ी बड़ी लड़की है। उसका मिजाज गर्म है। वो इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती कि अध्यक्ष को तुमने छीन लिया। एक पल के आवेश में उसने ऐसा कोई बेवकूफी भरा काम कर दिया होगा। जिसने मेरे आदमी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मानव गवाह तो मिल चुके हैं। क्या भौतिक प्रमाण तैयार हैं? लगभग तैयार हैं। ठीक है, तुम क्या करने वाले हो? हम इतने समय तक गुपचुप शादीशुदा रहे, अब तुम्हारे पहचान को सार्वजनिक करने का समय आ गया है। जी जी। अरे आप दोनों अपना काम करें। हे मैनेजर, नमस्ते। हे मैनेजर, पिछली बार लाइव स्ट्रीम के दौरान हुई दुर्घटना के बारे में सुना है कि आपने न केवल उस समय की नकारात्मक खबरों को पलट दिया, बल्कि हमारे ब्रांड की लोकप्रियता को भी बहुत बढ़ा दिया। ओह, अभी लू साहब ने ग्रुप में कहा था कि वह एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं। क्या आपको पता है वो क्या है? थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। मेरा अंदाजा है लू साहब पहले बहुत नाराज थे। सू छियान्युए ने इवेंट खराब कर दिया था, लेकिन हे मैनेजर की वजह से इस बार शायद वह हे मैनेजर को पुरस्कृत करने आए हों। हम एक बदनीयत औरत, क्या वो इनाम की हकदार है? सू छियान्युए, तुमने इवेंट का कबाड़ा कर दिया और कंपनी को लगभग अपना सहयोग गंवाना पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से कंपनी आने की? हे शिन, मेरे साथ जो हुआ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद से पूछना चाहिए? तुम्हारा क्या मतलब है? लगता है मैंने काफी स्पष्ट नहीं बताया। तुमने लाइव इवेंट में गड़बड़ी की, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुमने न केवल मुझे चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि तुमने अपना भेद खोल दिया। बकवास मत करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ। कोई है, इसे पकड़कर मेरे पास लाओ। मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत है। मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ और मैं हे परिवार की एक राजकुमारी भी हूँ और मैं जूकिंग की दोस्त भी हूँ। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? हे शिन, ये लू कबीले हैं, तुम्हारा ही परिवार नहीं। हर कोई बेवकूफ नहीं है। कोई भी तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं बनेगा। लू साहब नमस्ते। क्या सभी लोग आ गए हैं? हाँ, सब आ गए हैं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला का परिचय कराना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आप सभी से। अगर तुम जोकिंग से शादी कर भी लेती हो तो क्या? सबसे उत्कृष्ट जिसे पुरस्कृत किया गया है वो केवल मैं हूँ। तुम्हारा अंजाम ये होगा कि लू जोकिंग द्वारा तुम्हें कंपनी से फौरन बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरी शादी हो गई है, मेरी पत्नी है सू छियान्युए। लू साहब, क्या आपकी शादी हो गई है? प्रेसिडेंट की पत्नी, और वो भी सेक्रेटरी सू। आखिर ये सब कब हो गया? लू साहब के आने से पहले ही हमारी शादी हो चुकी थी। मुझे तुम अभी भी लू साहब कहकर पुकार रही हो। पति? लू साहब, क्या वह महत्वपूर्ण बात जो आप अभी बताने वाले थे वो मुझे पुरस्कृत करने के बारे में नहीं थी? तुम हत्या की अपराधी, और तुम्हें इनाम दूं। किसी को तुरंत यहाँ लाओ। क्या कर रहे हो? जुकिंग, क्या छियान्युए ने तुमसे कुछ कहा है जिससे तुम्हें मुझे लेकर कोई गलतफहमी पैदा हो गई है? उसे ऊपर लाओ। लू साहब, यह वही है। यह शिन ही थी जिसने लाइव कार्यक्रम में छेड़छाड़ की थी, जिसके कारण मिस सू पीड़ित हुई। सॉन्ग शिन,
तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हें और क्या सफाई देनी है? मैंने सब कबूल कर लिया है। मैंने सारे सबूत सौंप दिए हैं। चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम्हें कानून की सजा भुगतनी पड़ेगी। लू साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं बस सू छियानवे के साथ मजाक करना चाहती थी। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। मैं गलती करने वाले को कीमत चुकानी पड़ती है। इसे यहाँ से दूर ले जाओ। सेक्रेटरी सू, ये कार्रवाई, क्या तुम इससे संतुष्ट हो? संतुष्ट हूँ। मुझे भूख लगी है। मुझे तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना है। चलो अब हम दोनों घर चलते हैं। तुम यहीं रुको। क्या? अरे हाँ,